झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। यही आवाज़ें हैं जो सुनने को आती हैं जब आपके कानों में कोई खुशखबरी पड़ती है। और ख़ास तौर पे हमारे लिए खुशखबरी क्या होती है, जब हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ रही होती है। आपके घर जब किसी नन्हे मुन्ने मेहमान के आने की खबर होती है तो बस नहीं चलता। अब्बा का, दादी का, दादा का, फुप्पो का, चाचा का, जो उस वक्त घर में मौजूद होते हैं कि वो चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बता दें कि हमारे घर खुशखबरी आने वाली होती है। लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं। शादी हुई है तो कुछ महीने बाद, कुछ एक आध साल बाद तो खबर आनी ही आनी है। नहीं आती तो पूछ पूछ के ओ हो जीना बहाल कर देते हैं। लेकिन हर मुल्क में, एक्चुअली मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, दुनिया के हर कोने कोने में अलग अलग ममालिक में अलग अलग किस्म की सेलिब्रेशंस होती हैं। पाकिस्तान में तो ये है जी, गुट्ठी चटाने से लेकर आज़ान देने के बाद फिर और बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जो बच्चे की अदा की जाती हैं। अकीका की सेलिब्रेशन, बच्चे का के नाम रखना, अच्छा कहीं कहीं छठी भी होती है कि 6 दिन बाद बाल कटते हैं बच्चे के, बच्चे का पहला दांत, बच्चे का अब तो आजकल तो ये हो गया मोनिवर्सरी। पहला 1 महीने का हुआ बच्चा, 1 महीने के होते ही उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दी जाती है। मेरी बहन, छोटी बहन, मैं उसको कोई मजाक उड़ाती थी, हर महीने एक केक कट रहा होता था और हमें एक तस्वीर आ जाती थी। फर्स्ट मोनिवर्सरी, सेकंड मोनिवर्सरी, थर्ड। मैं कहती थी क्या हो गया भाई इतनी क्या खुशी हो गई है बच्चा होने की। लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग किस्म की खुशियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं। डेनमार्क और स्वीडन में शदीद सर्दी होने के बावजूद, गर्मी तो कम ही पड़ती है, वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, मगर फिर भी वो बच्चा होने के बाद उसको पैक शैक करके प्रॉपरली उसको बालकनी में लेटाते हैं, किसी ओपन जगह पे। जैसे अगर ज़्यादातर अपार्टमेंट्स हैं तो बालकनी हो गई, अगर घर है तो पोर्च, ऐसा कोई खुली जगह हो जहाँ उसको खुली फ़िज़ा मिले। उसकी रीज़न क्या है, वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो खुली फ़िज़ा है वो बच्चे को थका देती है और उस वजह से वो अच्छा सोता है, अच्छा खाता है, उसकी भूख खुलती है। और ये सीरियसली, जब मुझे अच्छे से याद है, जब मैं ये रिसर्च करी थी तो मुझे याद आया कि लाइक जब मेरे बच्चे छोटे होते थे और हम उनको कहीं भी बाहर ले जाते थे और वो जो खुली हवा उनको लगती थी तो उसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छा खाते भी थे और वो बहुत जल्दी सो भी जाते थे। बहुत ज़िद करके नहीं सोते थे, बहुत जल्दी उनकी आंख लग जाती थी, क्योंकि ये जो फ़िज़ा है, ये जो आबो हवा है, ये यकीन माने आप समंदर पे जाएं, आपको खुद फील होगा कि जब आप घर वापस आएंगे तो आपको इतनी जल्दी नींद आने लगेगी, इतनी थकावट फील होने लगेगी जैसे पता नहीं कितने पत्थर उठा के आप आए। तो ये जो आबो हवा है बड़ी अच्छी है थकाने के लिए और भूख खोलने के लिए। फिनलैंड की जो गवर्नमेंट है उनको तो पता चलता है कि जब बेबी मतलब की खुशखबरी, माँ हॉस्पिटल से आ गई है और बेबी हुआ है, तो फिनलैंड की जो गवर्नमेंट है वो भी खुशियाँ सेलिब्रेट करती है। इतने तोहफे तोहफ़े जो है बच्चे के आने से पहले उसके घर पे मौजूद होते हैं। और ये तो खैर मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हम जर्मनी में होते थे और हमारी किसी जानने वाले के, वहाँ पाकिस्तानी जानने वाले के घर बेबी पैदा हुआ और ज़ाहिर है उनकी कोई मतलब दूर दराज के मिलने जुलने वाले थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे। तो यकीन जाने उनको अलग अलग ब्रांड्स ने हॉस्पिटल में ही इतने सारे गिफ्ट्स भेजे कि मुझे लगता है कि वहाँ तो शॉपिंग की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि शॉपिंग की जाए बच्चों के लिए। बाली में 210 दिन तक बच्चे को ज़मीन पे नहीं रखा जाता और 210 दिन तक बहुत रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि वो सोच रहे भाई सारी ज़िंदगी तो मेहनत करनी है, अभी बादशाह की तरह ज़िंदगी गुजार लो। तो 210 दिन तक वो बच्चे को ज़मीन पर नहीं रखते। और हम क्या करते हैं, हम तो बच्चे को ज़मीन के करीब रखते हैं। हम मतलब लाइक मैंने अपने बच्चों को खुद पूरा अच्छे से पोछा वोछा लगा के ज़मीन पे एक छोटा सा वो रली टाइप होती थी वो बिछा के और मैं अपने बच्चों को उस पर लेटाया करती थी। बच्चे खेलते थे, उनका सर बैठता था क्योंकि फ्लैट ज़मीन पे लेटे हुए होते थे, इधर सर करते थे उधर सर करते थे, हाथ पाँव मारते थे, उससे उनको भूख खुलती थी। बच्चे को जितना ज़मीन के करीब
नसीब हमारा ये सोचना है यार, यानी कि हम ट्रेडिशनल लोगों का, पाकिस्तानी लोगों का, बच्चों को जितना ज़मीन से करीब करते हैं वो उतना ही ज़्यादा फलते फूलते हैं। तो खैर ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। अगर मैं आपसे चाइना की बात करती हूँ तो चाइना में बच्चों की पैदाइश को फ़ौरन ही सेलिब्रेट करते, और लाइक मेरे ख्याल से 1.25 महीना 1 महीने बाद वो सेलिब्रेशन होती है। फुल मून इसे कहते हैं, फुल मून नाम की सेरेमनी होती है जिसमें तमाम दोस्त और रिश्तेदार ये सब गिफ्ट्स लेकर आते हैं और बच्चे की पैदा होने की मुबारकबाद दी जाती है। और बदले में, मतलब जो घर वाले हैं, जो होस्ट हैं, वो बदले में रिश्तेदारों को लाल डाई, लाल रंग के अंडे दिए जाते हैं। वाह, जिसका मतलब ये है कि लंबी उम्र मिले, बच्चे को खुशियाँ मिलें और नई ज़िंदगी की शुरुआत हो। और ये लाल अंडे देके ये निशानी दी जाती है कि ये दुआएं आप बच्चों के लिए करें। तो जनाब ब्राज़ील की बात, हाँ वो तो मैं भूल ही गई ब्राज़ील का बताना आपको। ब्राज़ील में क्या होता है, माएँ पहले से ही, बच्चे के पैदा होने से पहले से ही वो सुवीनियर्स बना के रख देती हैं और फिर जो रिश्तेदार आते हैं उन्हें जो है वो वहाँ पे सुवीनियर्स देती हैं। हमारे यहाँ भी एक्चुअली ये होता है कि बलाज की पैदा होने से पहले ही मैंने उसकी जो भी चीज़ें अलग अलग जगह बांटी थी लोगों को, वो मैंने पहले से ही बनवा के रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था अब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, फिर पता नहीं कितने दिन में हम लाइक होता है ना, कभी बच्चे में लग जाते हैं तो हम भूल ही जाते हैं मिठाई पहुंचाना। तो अक्सर लोग यहाँ पे भी यही तैयारी रखते हैं कि वो बच्चों की पैदाइश की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मिठाई के ज़रिए, किसी मीठी चीज़ के ज़रिए, चॉकलेट के ज़रिए, केक के ज़रिए, मफ़न्स के ज़रिए, कप केक्स के ज़रिए पहुँचाता है अपने रिश्तेदारों को। तो मैं एक छोटा सा वक्फ़ा ले रही हूँ क्योंकि आप तक भी एक खुशी की खबर पहुँचने वाली है यहाँ से, हमारे शो से लाइव, क्योंकि एक सेलिब्रिटी के यहाँ नन्ही मुन्नी परी आई हैं और उन परी की सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं इस खूबसूरत सेट को सजा कर। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा एक बहुत ही क्यूट से शो के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। जो इतना खूबसूरत ये सेट आप देख रहे हैं, ये सजाया गया है ख़ास तौर पे किसी के लिए, और वो खुशखबरी हम आपको अब सुनाने वाले हैं। इससे पहले कि अब मैं किसको बुला रही हूँ और उनके घर मंजली यानी दूसरी बेबी जो है पैदा हुई है, मंजली क्यों कह रही हूँ मैं, है ना, मुझे क्या पता उनकी क्या प्लानिंग है। तो जब पहली बेबी पैदा हुई थी तो मैं अभी पीछे पैकेज देख रही थी, मैंने कहा हाय कितनी क्यूट थी पहली वाली बेबी, ये कौन है जिसके हम जो जब भी घर में खुशखबरी आती है उनको यहाँ बुला लेते हैं फटाफट, क्योंकि इनकी बहुत क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊँ, मैं उनकी पहली बच्ची जब उनकी गोद में आई थी, उनके हाथ में आई थी, हमने तब भी सेलिब्रेशन की थी, तब का पैकेज मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ, बल्कि आपको पता ही चल जाएगा कि मैं किसको बुलाने वाली हूँ। आइए चल के देखते हैं पहली बेटी का पैकेज। आइए जी, वेलकम करते हैं सबसे पहले नुमान हबीब अपनी मुन्नी के साथ। बहुत बहुत मुबारक नुमान हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हीरो बनते थे, जो डांस कर रहे होते थे, हैं रोमांस कर रहे होते थे, अब डायपर चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी शॉपिंग कौन करता है? शॉपिंग ज़्यादातर जो है आसमा करती है। हाँ, अब जो है आयशा के बाद आए तो अपनी मर्जी से सब कुछ लेकर आए, और आयशा की भी इतनी सारी चीजें, कपड़े, सब कुछ लेकर आए। अच्छा, नाम किसने डिसाइड किया इसका? आयशा। इसके ताया अबू ने। ये जो हैं, जब आप इनको अब कभी फीड करा रहे होते हैं, शुरू में फीड कराना शुरू किया आपने, तो होता है ना कि अब्बा जो है वो उनको सही एंगल नहीं पता होता, बॉटल किस तरह पकड़नी है, वो भी नेट से सीख लिया। मुझे आज तक तो इसको पकड़ना नहीं आया सही तरीके से। बस जैसे टेढ़ा मेढ़ा पकड़ता कोशिश करता हूँ, रोए ना। मुझे सबने कहा अम्मी साथ थी, अच्छा 1.25 महीना भी साथ थी, मैंने कहा अम्मी तो थी लेकिन मुझे ज्यादा नुमान की जरूरत थी और जो मेरे पास थे। मियाँ आपके केयरिंग होते हैं, ख्याल रखने वाले होते हैं, उसका सारा क्रेडिट उनकी अम्मी को जाता है कि उन्होंने अच्छी परवरिश की होती है। कि अगर वो आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो किसी मलिका ने उनकी परवरिश की है। जी समझ गए
आपके जब इनकी गोद में आयशा आई थी जो कि अब हो गई है बड़ी, और अब आयशा की आई है छोटी सी नन्ही परी, उनकी साथी, उनकी बहन जिनका नाम इन्होंने रखा है ज़ारा। तो आइए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ज़ारा की पैदाइश को, ज़ारा की बर्थ को। और अभी वो मेरे ख्याल से 1.25 महीने या 2 महीने की हो गई, नहीं हुई, हमें बहुत जल्दी, हमने जल्दी बुला लिया है। तो आइए उनके माँ बाप को बुला के पूछते हैं, यानी मिस्टर एंड मिसेस नुमान हबीब हमारे साथ है, अपनी आयशा जो कि इतनी छोटी थी जब हमारे शो पे आई थी और अब आएंगी अपनी बड़ी बहन बनके अपनी छोटी सी ज़ारा के साथ। आइए वेलकम करते हैं इस प्यारी सी फैमिली को। ये ओह माय गुडनेस, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत 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 मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। बहुत आपको मुबारक नुमान। इस तरह से ना ये हम इसको दिखाना चाह रहे हैं ना जरा लोगों को पहले। भाई हम कैसा हूँ, कहाँ रखूँ मैं कि कैमरा? आयशा मुझसे मिल तो लो, आप बिंदु सी छोटी सी शर्म आ रही है। एक पप्पी तो दे दो यार। अच्छा, और मेरी गोद। एक छोटी सी दूर से लूंगी, दूर से। ओए छुपा लिया अपने आप। तो ये है ज़ारा। यस। हाँ भाई, ज़ारा को हम जरा दुनिया को तो दिखा दें। आ रही है दुनिया को नजर? ज़ारा क्लोज बनाए ना जरा, एक सही है, सही एंगल है। अच्छा, ये इसको कौन उठाएगा, मैं उठाऊं या अब्बा उठाएं? उठा ले प्लीज प्लीज। मुझे डर लगे। मुझे भी शुरू में लगता था नाजुक से। शुक्र है प्रैक्टिस भूली नहीं हूँ बलाज की वजह से। शायद फरीद सिला होते खाली तो भूल जाती, बलाज में दोबारा। तुम लोगों की बैक है, हम लोग वहाँ चलते हैं। चले, हम कंफ्यूज हो गए हम खुद। कोई बात नहीं, यही चले। ज़ारा है ये। ज़ारा को मैं प्रॉपर्ली दिखाती हूँ, जरा अम्मा अब्बा बैठ जाए। आयशा देखो, ज़ारा मैंने ले ली आपकी। आयशा ये देखिए, सही है? ये लीजिए आयशा। चुप आए मतलब हमने तो आयशा को तुमने फिर तेज में बुलाया था, अभी तो हमसे कंट्रोल नहीं हुआ। कितने दिन की हो गई ये ज़ारा? माशाल्लाह माशाल्लाह से 22 डेज। 22 डेज। बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मियाँ बहुत अच्छा नसीब करे, बहुत सारी दुआएं। और ये इन्होंने जो साल चुना है पैदा होने के लिए, 2020 जी। ओहो, खतरनाक साल है ये। तो ये इनकी जो इनका सन है वो याद रहेगा आपको, याद रहेगा। है जब ना? हम ये चीजें बताएंगे ना, इन्हें तो हाँ। मानेंगे नहीं, ऐसा भी हुआ था आयशा कभी। कितनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह। आयशा, अपने आप को देखा जब आप छोटी सी थी, आप हमारे शो पे आई थी, आपको याद है? आपने देखा पैकेज? अभी सब ने देखा कि आयशा कितनी छोटी सी थी और अब कैसे टाइम गुजरता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ तुम लोग आयशा के साथ आए थे जब ये थी छोटी सी? मैं बात कर रहा था कि जब हम लास्ट टाइम आए थे हाँ। तो बीच शो के अंदर ही रोने लग गई थी और चुप ही नहीं हो रही थी। हाँ। उन्हें कह रही थी, आसमान ने मुझे बताया कि थोड़ी बड़ी थी। मैंने कही थोड़ी बड़ी थी और इसको सेंसेस थी, लोगों का हाँ। पता था कि लोग हैं, और मुझे जो है लोगों में पब्लिक भी होती थी ना? पब्लिक थी बिल्कुल। हाँ। इसको अभी भी कुछ पता नहीं है, ये बिल्कुल सोई रहती है अभी अभी। तो इतना मजे का She's टाइम है, too बस small. खा लो पी लो बस सो जाओ, बस। वॉशरूम, बस यही चीजें अम्मा के हाथ में। यही है, सही कह रहे हैं। आयशा अच्छी लगी ज़ारा? आप शुरू में तो बोली बहुत ना। डिस्टर्ब हो गई हाँ। थी, लेकिन अब शी इज ओके। आयशा बात कीजिए ना। आयशा कौन है ये? कौन है आयशा? ये क्या नाम है? आयशा ने रखा ज़ारा का नाम? आयशा बताइए, रखा आपने नाम? नहीं। कितने साल की हो गई है आयशा? आयशा माशाल्लाह 2.8। 2.8। मैं तो हल्के खुद इसलिए बोल रही हूँ, वो उठ ना जाए ना, इतनी नहीं, आदत नहीं, हो नहीं। जाती इसको है। बिल्कुल अभी तो मैं वही कह रही हूँ ना, अभी इसको आवाज, लोग और कुछ ऐसा नहीं। दरवाजा खुलना तेज, नहीं, वो ये डरती सब। है, हाँ। लेकिन आवाजों से उठना और वो सब चीजें अभी शुरू नहीं हुई। अच्छा। अब तो एक्सपीरियंस तुम्हारा ये होगा कि पहली आयशा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मुझे वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ, तुमने मुझे लास्ट टाइम भी बताया था। और नुमान, अभी ये आपको भी पसंद है? 2.8 की तो है, नुमान को भी। मुझे तो बच्चे जो है बहुत ज्यादा पसंद है। इतने मजे की आयशा के साथ जो नुमान की वीडियोस होती हैं, अल्लाह, हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, जो भी नुमान ने डाली हुई होती है। अच्छा मैं देख लाता हूँ। क्या मांग रही है? क्या? स्लाइम मांग रही है, इसका स्लाइम। अच्छा, मुझे स्लाइम दे दो भाई। मैं देता हूँ, मुझे स्लाइम दे दो ना। बच्चे कैसे बैठेंगे यार बैग इंटरव्यू में। देने के लिए मम्मा के सोफे बैग पे? में ना। हाँ।
है ना? अच्छा, ये तो थैंक यू सो मच आपका भी और आपकी पूरी टीम टीम का, का स्पेशली एयरवे का, कि इतना अच्छा आप लोगों ने जो है सेटअप किया है। हमारा और इतना अच्छा वेलकम शो वेलकम लास्ट टाइम भी जो ज़ारा किया था, मैं अभी अंदर आया, मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगा पूरा सेटअप। पूरा बहुत प्यारा इन्होंने बहुत टीम रखी है। हाँ जी। और इसको तो अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन आयशा एंजॉय हाँ करेगी जी, आयशा यूनिकॉर्न, बिल्कुल यूनिकॉर्न को। और जब ये बड़ी होंगी आयशा की तरह, फिर जब आप अपनी तीसरे वाले के साथ आएंगे तो ज़ारा देख रही होगी, अच्छा मैं आई थी तो ये से हम फिर ये पैकेज अभी बस अच्छा मेरे मुंह से खुद ही निकल गया ना कि ये मंजली वाली बच्ची, तो मैंने कहा कि मैं खुद क्यों कह रही हूँ, मतलब मैं कैसे प्लान कर सकती हूँ एकदम मुंह से निकल जाती है ना कोई चीज़ कि ये पहले अपनी फर्स्ट बेबी के साथ आए थे, अब मंजली के साथ आए हैं, ऐसे ही बोल दिया भाई मुझे तो नहीं पता ना कि लाइक आपकी क्या प्लानिंग है क्या नहीं है। अच्छा तो ये आयशा ये बताएं कि लाइक जैसे जाहिर है जब आयशा पैदा हुई थी तब तो खुली छूट थी, कुछ खाना है कुछ पीना है, बाहर निकले रेस्टोरेंट वगैरह, जब ये ज़ारा तब नहीं थी, क्या तब बोली? बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब तब छूट नहीं थी। जब आयशा हुई थी हाँ हाँ तो बस पंखा भी बहुत स्लो चलाना है, घर में खाना भी बहुत कम खाना है, ये हाँ। चीज़ें। आयशा के होने से पहले कह रही हैं आप या आयशा के नहीं होने नहीं के नहीं बाद? मैं कह रही हूँ जैसे जब आप इन फैमिली वे थी, जब आयशा होने वाली थी बिल्कुल, बिल्कुल। तो तब तो जाहिर है खुला था ना, वो कोरोना नहीं था, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल वो मैं वो जिंदगी कह रही नॉर्मल थी उस वक्त। नॉर्मल थी बिल्कुल और अब normal। ज़ारा जब के साथ आप प्रेग्नेंट थी तो फिर इस वक्त अगर आपको कुछ दिल चाहता होगा मुझे ये खाना है मुझे वहाँ ले चलो, तो जी जी, दिल के अक्सर- अरमान आंसुओं में बह गए। अक्सर मुझे वहाँ पर जो है ना दोरा जी के जो खट्टे आलू की फरमाइश आती थी, मैं कहता था हाँ। कहाँ से खोलूँ अच्छा रात को एक बार तो रात को 2 बजे मैंने बोला हाँ जी। और हमने उबर की जो है हर चीज़ कर ली, मतलब हर डिलीवरी बॉय ये वो ड्राइवर हाँ। आ ही नहीं रहे थे ना कहीं से, और बस उसी दिन खाने थे मुझे और 2 बज रहे थे रात अल्लाह। फिर और ये कौन सा महीना था, मतलब ये- कि मई चल रहा था, जून चल रहा था, क्या था? ये अभी की बात है, अभी ये recent 1-2 महीने पहले। हाँ 2 महीने पहले। हाँ, अच्छा हाँ। तो उस वक्त कोई मतलब मिल ही नहीं रहा था। कोई नहीं मिल रहा था, हाँ। फिर एक दिन हम खुद गए खाने, हाँ मैं खुद खा कर आए। मास्क वास्क लगा के हाँ, फिर मैंने नुमान से कहा कि नहीं मुझे उस जगह से खाना है जहाँ बाहर लगा के ये लोग बैठे होते हैं। उन्होंने कहा अब नहीं अब अंदर चले गए सब। खट्टे मैंने कहा आलू। नहीं वो ये नहीं है खा लिए, लेकिन मैंने कहा वो ये नहीं था। इसकी दफा कट्टे आलूओं की क्रेविंग हुई। क्रेविंग थी और इसकी उसकी दफा दफा? KFC, बहुत ज्यादा हाँ KFC हर रात हम लोग चेहरा भी देखें वैसे ही लग रहा अच्छा रेस्टोरेंट नहीं, जाने sorry। का तो इतना था भी नहीं, इसके good टाइम पे था। भी हम लोग आउटिंग ज़्यादा नहीं करते हम दोनों। अच्छा। बहुत कम, घर पे ज़्यादा मंगवाते हैं। अच्छा इसके टाइम पे KFC बहुत खाया, इसके हाँ। टाइम पे आलू पोटैटोज और ऐसी चीज़ें, रोटी बहुत ओह। ज़्यादा खाई मैंने। हाँ। शुरू में अपनी मामा के पास थी तो रोटियाँ 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 बहुत खाया मैंने। जब आयशा थी होने में। इसकी दफ़ा ज़ारा की इसके दफ़ा टाइम ज़ारा की दफ़ा। अच्छा क्योंकि ज़ाहिर है इनका मैका जो है अस्मा का वो लाहौर में है, वो तो मुझे पता है, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे जो दोस्त होते हैं ना वो सब मिल के कोशिश करते हैं कि भाई एक रूम दें, मतलब एक वो वाली चीज़ होती है, मैका उधर है तो चलो। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मैंने तस्वीरों में देखा तो मुझे कोई ख़ास दोस्त वो नज़र आए जो सबके लिए बड़े ख़ास होते हैं और वो बड़ा एहतमाम सबके लिए कर रहे होते हैं। तो पहली दावत जो जिस कपल ने आप लोगों को दी इनके होने के बाद, उनकी तस्वीरें मैंने देखी तो मैंने कहा यार आज उनको बुलाना भी बनता बिल्कुल है। बिल्कुल। पिछली दफ़ा जब आयशा पैदा हुई थी तो आपकी अम्मी और आपकी अम्मी के हाँ शो, जी, बिल्कुल। तो मैंने कहा इस शो में मैं फिर इसका मतलब दोस्तों को डाल कि जो तो इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया और सऊद भाई। और जब ये पैदा हुई हैं ज़ारा तो मैंने सबसे पहले जो इंटरनेट पे तस्वीरें देखी इनकी, वो उनकी दावत में ही देखी, तो मैंने कहा आज हम उनको बुलाते हैं और मस्ती करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं जवेरिया सऊद। सऊद भाई भी आ गए, सऊद भाई आ गए और जवेरिया और सऊद भाई, सऊद भाई आ गए ना? हाँ हाँ ये ओह मैचिंग हो रही है, मैचिंग। हेलो क्या हाल है, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम दुल्हा भाई। डैडी हाँ हाँ कैसे हैं सऊद भाई? सिस्टर मैचिंग चल रही है आप लोगों की रोज हैं? जबरदस्त। मैंने कहा वो यहाँ पे आए थे ना हमारे पास जो मियाँ बीवी जो ट्विन कहलाते हैं फैसलाबाद की, जो एक जैसी, उनकी तो कढ़ाइयाँ भी एक जैसी होती हैं। अच्छा। मैंने कहा आपसे पहले तो मैंने जवेरिया और सऊद को देखा है, वो हमेशा ब्राउन कलर पहना है तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं, बच्चों का भी वो कलर ले गए ना यार।
कितना मजा आता है ना छोटे बच्चों को देख के ना, आए दिल दिल चाहता है हमारा भी ऐसा। हाँ, फिर हमें याद आ जाते हैं, आए हाय नहीं बहुत 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 थक जाता है इंसान, तो वो मजा आता है देखकर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो सारे, और सब एक से लग रहे हो मुझे यहाँ पे यार। हम एक ही फैमिली से एक से ही हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब आसमा तुम्हारी शक्ल मिलने लगी है नुमान से ना? मुझे पहले भी किसी ने कहा कि ना शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। मैंने कहा जब एक घर में बंदा रह रहा हो, एक दूसरे की सुन रहा हो, पक रहा हो, तो फिर मिलने लग जाती है। पता नहीं यार, हमारे मेरे मियाँ से तो मेरी नहीं मिलती है अभी। ये क्या चक्कर है? तुम मैंने लोगों की- काफियों को देखा है। हाँ, शक्लें मिलने लगती हैं और आप लोगों की भी मिलने लगी हैं अब। शुक्र है। इनकी शक्ल आयशा की क्या कहते हैं, सब किस पे गई? तुम लोगों को क्या लगता है? दादी दादी और दादी दादी मेरी है ना? हाँ जी। हाँ, दादी का और नुमान का रंग नुमान है, का भी बहुत अम्मा का भी रंग है। तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन एक्चुअली मुझे लगता है कॉम्प्लेक्शन इनका उठाया है मुझसे भी ज्यादा गोरी है, मैंने तो अपने आप को 10 कर लिया है, वो माशाल्लाह बहुत गोरी है। क्रिकेट खेल के अब क्रिकेट एक साथ खेल रहे होते सऊद हैं। भाई और मैं आजकल यही काम कर रहे हैं। हाँ। सारे क्रिकेट में लगे हैं, हम दो तो हैं, हमारे अलावा बहुत सारे हैं। बहुत सारे एक्टर खेल रहे हैं हाँ, माशाल्लाह, सभी खेलते हाँ। हैं। और कोई अच्छा आप कोई टीम बना रहे हैं क्या? जी, अभी कौन हम- सी टीम बना रहे हैं? क्या चक्कर है ये सारा? अभी सऊद भाई और मैंने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका हाँ। नाम है कराची लायंस के नाम से। अच्छा। और उसके अंदर जो है इंटरनेशनली जो हमारी टीम के क्रिकेटर्स हैं हाँ, हाँ। वो प्लेयर खेल रहे हैं। अच्छा। जी, उसके जैसे अलावा for भी है, example? शोबिस भी है, शोबिस दूसरे भी है, शोबों से भी हैं। और जो है मेरे बचपन के चंद दोस्त भी हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई है। आप लोगों को और बहुत शौक है ना क्रिकेट खेलने का? बहुत शौकर। हमारी जो पहली टीम है वो मोइन खान एकेडमी की है, अच्छा। और मोइन खान साहब की टीम के साथ में खेलते हैं हम लोग, और बहुत अच्छी सारी टीम है। टीमें बहुत 3 टीमें हैं माशाल्लाह से। हमारी और 3 टोटल टीम है, एक हाँ। शोबिस की है और एक जो है मोइन खान एकेडमी की है और एक वाह। अभी हमारी कराची लायंस बनी है। 3 टीमें। ये तो वो क्रिकेट पे जाके ना अपने आप को बंदा लड़का लड़का फील करता है, फिर बाद में बच्चे नजर आते होंगे, याद आता होगा ओ ये तो हमारी टीनेज दिन था। नहीं नहीं, हम लोग अभी भी लड़के हैं भाई, हम अभी भी लड़के, हम अभी भी लड़के अक्सर मैच होता है ज़हनी तौर से। तो मैच हो रहा होता है, तो जब दूर से ग्राउंड में देख रहे होते हैं तो हम अपनी तरफ से बहुत तेज भाग रहे होते हैं, लेकिन असल में ना वैसे हो रहा होता है 2 की स्पीड से। तो मैं वही कहती हूँ ना, अच्छा जैसे जो मर्द है वो क्रिकेट खेल के या स्पोर्ट्स करके अपने आप को यंग फील करता है, खवातीन क्या क्या करके यंग फील करती हैं अपने? शॉपिंग। और जब आपके साइज जो आपका परफेक्ट साइज उससे कपड़े आपको फिट आ है जाए ना? और नहीं आपको जैसे आप पहले मीडियम साइज पहने और उसके बाद आपको कोई स्मॉल आ जाए, अरे भाई तुम क्या खुशी से आंसू आ जाते हैं आंखों में। मैं तो 1 साल हो गया शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं गई। तो चलो भाई। बहन अभी वायलिन बजाना अब शुरू कर करेगी दें। ना भाई, मोटी हुई थी ना, हाँ तो अब करेगी। अब करेगी। थोड़ा सा और कम हो जाएगा, वेट तो करेगी। अभी जैसे शॉपिंग पे वैसे इसको तो छोड़ के जाना ही बेहतर होता है मेरे लिए। क्योंकि ये क्या करती है, तंग करती है फिर। बहुत ज्यादा। कल मैं गई थी थोड़ी देर के हाँ। लिए, उफ, मत पूछो। तो तुम इसको कहाँ छोड़ा? इसको साथ लेके जाती हूँ। अच्छा ये नहीं करती इसको होगी। तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। वो शरीफ है, वो चुपचाप रहती है, जब भूख लगती है शरीफ बस। बोलती हूँ मत जाओ। हाँ, इसको भी दूसरा कहते बच्चा थे। ज्यादा शैतान होता इसको है भी पहले बोलते थे से। बहुत मासूम है बेचारी, बहुत साबिर बच्ची है, सब हाँ। कहते थे मेरे हाँ। घर में भी। कहते लेकिन थे। अब देखें, अब तो देखें, बल्कि कुछ कह दो। बल्कि जब नौमान हमारे साथ काम शुरू किया था हम भी मासूम समझते थे। हाँ नहीं नहीं, मैं अभी भी हूँ। अच्छा थे। मुझे ना इनको देख के याद आ गया कि वो जन्नत जब छोटी सी थी और उसके बाद इब्राहिम हुआ था पैदा, तो अब हर बच्चे की अपनी अपनी वो होती है ना कि लाइक जन्नत मुझे लगता है मासूम बच्ची थी, वो तंग नहीं करती थी मुझे। नहीं, जन्नत नहीं, है ना? जन्नत अभी भी बहुत अभी भी नॉर्मल। इब्राहिम बहुत ने भी ज्यादा नहीं किया हम लोग शुरू जाते में। हैं तो हाँ। तो इब्राहिम की बाद मैंने में बहुत शरारतें किया उसने। सुनी हुई है। नहीं, शुरू में तो इब्राहिम इतना मासूम लगता था, कहते तो बोलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं। इतना मासूम बच्चा तो जन्नत से भी ज्यादा मासूम। हाँ फिर जब उसने रंग निकालने शुरू किए, थोड़ा बड़ा होना शुरू हुआ, तो फिर हमें पता अच्छा चला। वैसे लड़के ऐसे ही होते हैं। लड़के थोड़े शरारती। एक और चीज भी है सऊद भाई, वो Active क्रिएटिव होता है। बंदा है माशाल्लाह, बहुत इतना सा है हाँ। और वीडियो शूट करता है, एडिट भी करता है, इफेक्ट्स भी डालता है। और बहुत मतलब इस एज animation में, क्योंकि माशाल्लाह इनका बच्चा है भाई, क्रिएटिव तो होगा, तो वो जो बंदा क्रिएटिव होता है ना वो थोड़ा सा ऐसा शरारती होता है, शरारती हो। होता है। ये शरारती है आयशा? मेरे साथ तो ये शरीफ है। शरारती है लड़ाई करने में। अच्छा बच्चों में आपस में लड़ाई छोटी करने छोटी में होती है। इनको पता है। कोई इनके घर एक तक लगाता है तो ये आवाजें, 4 लगाती इनके है। घर तक आवाजें जाती हैं हमारी। क्या करीब रहते हैं? फिर साथ एक वाला भी- दीवार है हमारी। अच्छा सिर्फ एक दीवार का फासला है, वो भी हम इनके आवाज घर से आवाज आवाजें दे दे के पीछे से मैं तो आवाजें दे वो रही हूँ। दीवारों पे नहीं वो फिर दिखाते थे पुराने नहीं, जमाने हम पे, लोग ये करते हैं ना, दीवार से मुंडी निकाल, हाँ तुम्हारे घर आलू गोश्त पका है क्या? बारिश होता के है, यही बारिश होता के है। महीने
बारिशें जब हो रही थी तो हाँ। टेरेस पे खड़े, मैंने कहा पकौड़े खाने हैं, बनाओ। मैंने इनसे कहा बना के भेज दे पकोड़े, कभी पूछा नहीं आपने मुझे क्या चीज़ खानी है। हाँ। फिर मुझे पकोड़े आए, फिर मुझे हलीमें आती थी। हाय हाय। मतलब इनके यहाँ से सही भी बहुत जो कुछ एक आता वो है, ऐसी होता है बात नहीं है। पुलाव, बिरयानी या कड़ी। लेकिन एक होता है ना कि मतलब जब बेबी भी होने वाला हो तो आपको हाँ। बहुत सी चीज़ों की वो होती है। Craving होती और है। घर में एक कुक होता है खिचड़ी। बस। हाँ। वो वाली खिचड़ी ना, ये बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है, हाँ। लाइक वो यखनी टाइप, और उसमें इतनी सुनो, चीज़ें। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, थोड़ी सी देर ब्रेक ले लूं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 2 अब्बा हमारे साथ हैं और 2 अम्माएं हमारे साथ हैं। आज मैं इन लोगों को सेलिब्रिटी नहीं तस्वुर करी, आज ये सिर्फ पेरेंट्स हैं। और वाकई चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कहीं भी पहुंचा हो, लेकिन जब वो माँ बाप होता है ना तो वो माँ बाप होता है। बेशक, Yes. और बेशक। सारे माँ बाप एक जैसे होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए उतने ही कंसर्न्ड होते हैं, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, एक एक चीज़ के लिए। और मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि जो दोनों बाप हैं ये वाकई बड़े कंसर्न है। मैंने साउथ भाई को भी देखा है अपने बच्चों के लिए वाकई बहुत कंसर्न रहते हैं हमेशा, और जवेरिया भी बताती है कि वो बड़ा जन्नत और नीनों के लिए बड़ा कर रहे होते। और मैंने नुमान को भी देखा है माशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। जब मेरी जो है आयशा भी पैदा नहीं हुई थी, हाँ। एक दिन था जब मैं इन लोगों के पास था, एक जिक्र छिड़ा था कि जन्नत की शादी का, तो छोटी सी है, यकीन माने ये दोनों इनकी रोने लगेंगे आंखों अभी। में आंसू आ गए थे। ये मतलब दोनों रोने लगेंगे वो अभी। फीलिंग, मतलब वो इतनी छोटी थी तो मैंने उस वक्त देखा, मेरी तो बेटी भी नहीं पैदा हुई हाँ। थी, तो वो फीलिंग का एहसास मुझे आज जाके होता। हाँ वाकई। वो जो मतलब वो फीलिंग्स है कि यार इतना, अभी हम इतना प्यार कर रहे हैं, तो बड़ी होगी तो कितना प्यार हमारा कितना बढ़ चुका होगा। और इन चुटकियों में बड़ी होगी। और देखिए, अब देखिए इन लोगों की आंखों में जन्नत आंसू तुम आए लोगों हुए के हैं। देखिए ये सामने मेरे, किसी ये नेचुरल है। तो क्या ये हर माँ बाप की जो मैं आंखों में वही कहती हूँ ना, मैं मेरे हाथों के बच्चे हैं ना, जन्नत पैदा हुई थी, उसके बाद माशाल्लाह भी मिलती है, एकदम बड़ी हो गई, ये आई थी मेरे शो पे, और अभी हम दोबारा आई है, तो ये तो यूँ टाइम गुजरता है, बहुत तेज से निकलते हैं। टाइम गुजरता है। और इतना अच्छा लगता है कि बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं। ये बच्चे छोटे से थे, मिलते हैं, इनके बच्चे भी इतने तमीज़दार, जब तहजीब है, मिलते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। तो वो वाली बात है, जब हम पेरेंट्स होते हैं ना तो वो बस सारा, कभी हम खुद बच्चे हुआ करते हाय हाय सब चीज़ें रह जाती हैं। अब देखते हैं भाई, बहुत सारे अब्बा होते हैं, प्यार दिल में होता है, लेकिन लावाली होते हैं, थोड़ा जानते नहीं है बच्चों के बारे में इतना। जैसे सारे मेरे, अब्बा ऐसे ही होते हैं वैसे। जैसे हमारे अब्बा से हमें शिकायत रही कि आपने हमें ऐसे बढ़ते हुए देखा है, मतलब हम सो रहे होते थे, आप रिकॉर्डिंग से आते थे, हम इतने थे, फिर हम इतने हो गए, फिर हम इतने हो गए। लेकिन जब हमें अब्बा की ज़रूरत थी वो हमें मिले, मतलब उनसे मशवरे करने की। तो वही ये है कि अब अगर जन्नत को साउथ भाई की जब ज़रूरत होगी, आयशा को नुमान की जब ज़रूरत होगी, तो ये हैं ऐसे बाप, फैमिली वाले हैं। फैमिली कुछ होते हैं ना कि ख़ानदानी होते हैं आदमी, वो नज़र आते हैं। तो जी हम कुछ सवाल करेंगे जो कि हमने अम्माओं से तो कर लिए हैं, जवेरिया से और इसमा से हम सवाल कर चुके हैं रिगार्डिंग बच्चे, और अब हम आप दोनों से वो सवाल करेंगे, ठीक है? और साथ साथ हम करेंगे ये कि एक बोर्ड दिया हुआ है तुम्हारे पास रखा, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है अब्बा जानते हैं, अब्बा नहीं जानते। ये बीवी को पता होता है कि मियाँ इस बात को जानता है कि नहीं मेरे बच्चों के बारे में, ये सब बीवियों को पता होता है। ओके, हाँ भाई जवाब आए? तो जवाब हम लोगों ने देने हैं इन्होंने। हाँ ताहा मुझे दे बता दो। चुके हैं आ जाओ। अच्छा, तो फिर ये फिर बोर्ड हमारे पास क्यों नहीं है? आप जल्दी से गलत बात जवाब कर। देंगे तो हम यूँ करेंगे, अब नहीं जानते सही हो। जवाब देंगे तो यूँ ओके, करेंगे। ठीक है। हाँ। गलत पे यूँ, सही पे यूँ। नहीं नहीं, तुमने पहले ही ये गैस करना है कि साउथ भाई को पता होगा कि नहीं पता होगा। ओह बाद में थोड़ी अब्बा जानते हैं, ये देखते हैं हम। और भाई आप जो जीतेगा ना उसके लिए मैंने मेडल भी बनवाया है, ये देखिए। कितना खाते हुए क्यूट घर मेडल जाना है, है। क्यूट मेडल है। ये क्यूट अच्छा। मेडल है, ये मेडल मिलेगा आप लोगों को। ओके जी, हाँ जी, पहला सवाल। बीवियों ने हेल्प नहीं करनी बिल्कुल भी, इस चॉकलेट के चक्कर में हेल्प नहीं करनी। वो तो हम वैसे ही उठा के खा लेंगे। ओके, पहला सवाल, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ। साउथ भाई पहले आपसे शुरू करेंगे। किसकी? दोनों की, 2 बच्चे हैं ना, के जन्नत और इब्राहिम। इब्राहिम 5 अगस्त और जन्नत 19 दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब। अब्बा जानते हैं। एक तालियां बजाओ हमारे लिए। तालियां। तुम्हारे लिए बजाएंगे। नुमान, हबीब, आयशा और जारा, दोनों की डेट ऑफ बर्थ बताएं। ज़ारा की जो है 16 सितंबर 2020 और आयशा की जो है 30 जैन। ओके,
सही जवाब। तालियां। पता है। हाँ ये मुश्किल काम था। ये ईयर भूल जाते हैं आयशा का। अच्छा चलिए, वैसे बच्चों की चॉइस चेंज होती रहती है, तो मैं रीसेंट चॉइस पूछ रही हूँ, ठीक है? आपके बच्चों की रीसेंट चॉइस। जी साउद भाई, आपके बच्चे शौक से क्या खाते हैं? दोनों के बारे में। जन्नत और इब्राहिम, हाँ मैं बताऊं कि मूडी हैं। हाँ, चलिए जन्नत और इब्राहिम का अलग अलग भी बता सकते हैं आप। हाँ, दो इब्राहिम तो choices। नगेट्स और वो क्या होता है, हॉट डॉग्स, इस हाँ, तरह मतलब से बहुत जंक। खाता है, जंक हाँ। फूड बहुत खाता और है। कोई देसी चीज़ है जो उसको पसंद है बहुत? हलीम। अच्छा, और जन्नत? जन्नत जो है ना वो हलीम भी खाती है, हाँ। नहारी भी नहीं, खाती ये है, सबसे ज्यादा शौक से खाती है। बिरयानी। ओके, सही जवाब। देखो मतलब झगड़े से बर्दाश्त हो रहा कि मेरा मियाँ हारे। नहीं, वो पता नहीं कौन सी बातें लेके बैठ गए हैं। ये बताती हूँ, इनको पता है उसको रोज बिरयानी देंगी ना, सुबह शाम रात को रोज इतनी खाएगी। शौकीन है हाँ, बिरयानी? पसंद है। ओह माय गॉड। जी नुमान, जी वो आयशा नहीं बताएगी आपको। नहीं, ये जवाब नहीं पता ना। ये पूछ रहा हूँ क्या पसंद है। उससे पूछा ना क्या पसंद है, जैसे वो बता देगी, अभी कभी भी नहीं बताएगी। वो 10 चीजें बता दी। अम्मा ने बता दिया है। अच्छा नहीं, वो तो ये फूड ही नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया ब्रेकफास्ट भी नहीं करती है, बीच में उठ के इस उम्र में कुछ- बच्चे ऐसे होते हैं। अच्छे नुमान, फिर भी हाँ। क्या उसका तो मैं पूछ नहीं रही, ज़ारा का। नहीं, उसका पता है मुझे, उसको बहुत दूध बहुत पसंद है। आयशा का पता है। जी। आयशा क्या शौक से खाती है? अब्बा नहीं जानते, अम्मा को पहले ही पता। अम्मा को पहले ही पता है, नहीं, अब्बा नहीं। नहीं जानते। भाई इसको चॉकलेट्स पसंद है, और इसको जो है कोल्ड ड्रिंक पसंद है, और इसके अलावा जो खाना। है इसको है क्या फूड। चीज़? इसको चिकन पसंद है, और भी कितनी चीजें बताऊं। कितना मार्जिन जो मैंने लिखवाया वो बता। गलत अच्छा। जवाब। कोई आपकी एक चीज़ मैं बताओ। बताती हूँ, हाँ। आपकी बेटी को चिप्स और नूडल्स बहुत पसंद सबसे है। ज्यादा खाने सबसे ज्यादा। हाँ, चिप्स तो मैं हाँ, बहुत कह लेके रहे आता हूँ। कह रहा हूँ खाने में क्या पसंद है, तुम चॉकलेट बता रहे हो, मीठा बताया जा रहा है। ओके भाई हाँ, मैं एक चिप्स भूल लिख ले, गया। एक जहाँ जवाब गलत हो एक्चुअली गया। ये वाली चीजें ना ये इनसे मांगती है। मुझे हाँ। चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक का कहती है तो मैं इसको जो है बंद कर देती हूँ कमरे में। अच्छा, मैं इसको नहीं देती। तो ये जंक सब इसको इनसे पता है कि ऐसी चीजें ये देंगे। और चिप्स मैं देती हूँ, हाँ। पर मैं इसको कहती हूँ सिर्फ वो खाना है जो बॉक्स में आता है, बस वो खाना है, कोई पैकेट वाली चिप्स नहीं खाना। बिल्कुल तो मैं नाम नहीं बता रही। नाम नहीं बताना, ब्रांडिंग हो जाएगी। ओके, आपके बच्चों का पसंदीदा रंग अब्बा जानते हैं नहीं जानते? अब्बा जानते हैं? यहाँ अब्बा जानते हैं कि नहीं हाँ। जानते? रोए जानते भाई, रोए नहीं जानते? आपकी बेटी का पसंदीदा रंग रिसेंटली कुछ पता है आपको क्या है? जन्नत सोबर कलर बहुत पहनती है, हाँ। ब्लैक और वाइट में ज़्यादा उसको और कोई अगर कोई ब्राइट कलर हो तो उसमें से कौन सा पसंद है उसे? पिंक। ओके, सही जवाब। जन्नत का तो गुड अब्बा जानते हैं। इब्राहिम का बताएं। इब्राहिम वैसे तो उसको ड्रेसिंग का बहुत शौक है, बहुत शुरू से भाई मैंने हैट से देखा है। लेके पैंट शर्ट उसको पहनने का बहुत शौक और है। बाल डाई कराए हुए हैं ना। हाँ। नहीं नहीं, उसके सॉक्स का भी पता, वो बताता है कि इतने होने चाहिए, इससे ऊपर वाले नहीं होने चाहिए। ओह माय उसको हाँ, गॉड। उसको वो और ब्लू के साथ ब्राउन शूज मैं पहनने साउथ भाई आपको भी था बहुत शौक ना कपड़े, मैंने हमेशा से देखा हाँ है। था, Wear मतलब dress। अभी नहीं। नहीं अभी भी है। मैं बात करूं जब आपकी शादी नहीं हुई थी। हाँ उस जमाने में। जब उस वक्त पता था ना शादी होनी, अब तो हो गई। अब क्या तो हो कर ले, अच्छे कपड़े पहन के। नहीं, अच्छे ही पहनते हो आप मैचिंग लोग। में लगे रहते हैं। मैचिंग में लगे हुए। अच्छा में नहीं लगे तो मैचिंग में लगे रहते हैं। हाँ जी, इब्राहिम का इब्राहिम बताएं। को वाइट पसंद है। सही जवाब, बस रुक जाए यहीं पे। सही जवाब जी। नहीं अब्बा जी। हाँ नहीं, अब्बा आयशा को जानते पिंक हैं। पसंद है, हाँ। और स्पेशली रेड का बहुत डिमांड करती है, पर रेड कलर होता नहीं है, हाँ। तो दूसरे कलर को रेड कलर करती है। अच्छा। आपका भी जवाब दुरुस्त है। ओके जी, अगला सवाल। ये उसका तो पूछे ना, हाँ? उसको येलो बहुत पसंद है, अब आप पूछ ले उससे। ज़ारा को येलो बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसे ही उसको बोल थोड़ी सकती है। ये सही से लग जाएगी। अच्छा अगला सवाल। भाई बच्चों के नखरे होते हैं, हर बच्चे के होते हैं। आपके बच्चों के किस बात पे नखरे हैं? जन्नत के किस बात पे, इब्राहिम के किस बात पे? जन्नत के नखरे तो मैंने अब्बा नहीं देखे जानते हैं। भाई। जन्नत के तो नखरे नहीं देखे मैंने, नखरे नहीं करते सही वो। जवाब है। हाँ। ठीक है। और इब्राहिम थोड़ा सा है लेकिन नखरे नहीं करता, थोड़ा अटक जाता है कहीं पे कि कहाँ मुझे अटकता है? कि मुझे ये चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे हाँ। एडिटिंग मशीन चाहिए, हाँ। बड़ी बड़ी चीज़ें मांगते हैं मतलब, हाँ, मगर बाकी नहीं। किसी चीज़ में नहीं नखरे करते। मैं खाने में नखरे करता हूँ। ठीक है, खाने वाला तो जवाब दुरुस्त है, लेकिन वाईफाई पे भी करता है।
वो तो टॉर्चर है, वो नखरे मैं नहीं। जब जाता हूँ 4 बार पूछता है वाईफाई का पासवर्ड। टॉर्चर है वो जन्नत भी है, वो दोनों एक से इस अच्छा मामले में वाईफाई के पीछे वो सारी दुनिया के बच्चे हैं। भाई हमारे वाईफाई बच्चे- नहीं चल रहा हो ना तो वो फोन छीन लेता है और फोन का जो होता है डेटा उससे शुरू हो जाता है। हमारे बच्चों का बस नहीं चलता, वाईफाई वाले को आग लगा दे। अरे बस भाई ये हमारा भी यही हाल है। आजकल मैं भी करने वाली हूँ बहुत जल्द। है ना, इतना तंग करते हैं वाईफाई इसको वाले। लगाने से पहले इनको पकड़ूंगी जिसने लगवाया। यार ये अच्छी बात मैं है, रोज आइडिया अच्छा बोलती है। हूँ, मैं रोज आइडिया बोलती हूँ, अच्छा पता है। है। और मैं इनकी शक्ल भी कौन देख सा रही आइडिया हूँ भाई? अगली दफा अपने वाईफाई वाले को कह देना मैं शो पे जा रही हूँ, तुम लोगों का नाम वाईफाई ले वाले दूंगी। पागल कर, मैंने तुम लोग इनको बहुत लगा तंग दिया, करते हो। ओके जी, अगला सवाल। आप बैठिए। बल्कि नहीं, मैंने आपसे हाँ तो जी। पूछा ही नहीं। आपकी बच्ची की किस चीज में नखरे हैं? नखरे? अब्बा नहीं जानते, पहले ही बोल दिया अम्मा ने भाई। क्योंकि इनके सामने मेरी इनके प्यारी सामने बेटी है, से क्या नखरे हैं नहीं बेचारी? कोई तो होगा। है भाई, एक है। हाँ ये जो है स्लाइन इसको चाहिए होती है। नहीं वो तो नखरा अगला- नहीं है। अगला सवाल है ना। हाँ। वो तो नखरा नहीं है। अच्छा, बताया भाई। अच्छा बताया वो अगला सवाल है। बंद तो अरे पकड़ा भाई, ही है, मैंने जवाब नहीं पता इनको। मैंने देखी कितनी प्यार से इग्नोर किया, इधर उधर ले गया, आपने पकड़ लिया। मुझे तो मौका ही नहीं मिला बताने का, मैं तो शो में आ गई डायरेक्ट। मैंने नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने बताया कुछ आपको? कि मैंने नहीं। आपसे यही पूछा। सिर्फ 4 अभी सवाल बताए बताया उसके जवाब। और किसी को नहीं बताना कि मैंने मैंने ये कितने बताया। प्यार से लेके गया, इधर उधर फेस कर लिया ताकि आपको पता ना चले। अच्छा बताए ना आपकी बेटी की किस चीज में नखरे हैं, अब वो तो आपको बता नहीं सकती जो आप भाई मेरी प्यारी सी बच्ची से कोई वो है नखरे नहीं। जरा तो कुछ होगा कपड़ों में, किसी मान चीज आपके सामने हुआ में, था जाने एक बार। आने में कहीं। मेरे ख्याल से थोड़ा मैं बताता हूँ शायद, जब से ये आई ना उससे जरा सा मुकाबला है उसमें। नखरे 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 ये तो मुकाबला नहीं, हम natural होता नखरे है। की बात कर रहे हैं ना। कपड़ों में तो नहीं है। कपड़ों में ये अब मैं आपकी बता दूं, बेटी के जो है ना चीजें- शादी वाले कपड़े होते हैं ना, वो चुभते हैं। आपको पता नहीं है जब भी इसको ईद के कपड़े पहनाए, शलवार कमीज बहुत मेरा सारे पहनाई फूल है, थी। मैं तो उसको ऐसे ही रखता हूँ, मुझे मैं इसको कुछ चुभने नहीं इनके देता। सामने कभी मैंने कमीजें और शादियों वाले कपड़े नहीं पहनाए। इसके ये है, ये चूजी है, सब बच्चों इसके का सामने और ये 4-5 चीजें पहनती रखो है। ना। हाँ मेरे बच्चे तो टैग निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं कपड़ों में और पीछे से फाड़ फाड़ रहे दे। होते साउथ का भी यही हाल। नहीं, ये बोलती हर है कपड़ा यहाँ से फटा हुआ है जो भी क्योंकि वो टैग किसी भी गले पे लैस होगी कुछ होगा। अच्छा, एक चीज है, आई हो रहा है, आई हो एक रहा है। चीज है कि अगर कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें जितने कलर्स होते हैं सामने रखते हैं, उसमें से चूज करती है कि मुझे ये कलर पसंद अरे है। वाह, ये चीज हाँ, इसकी ये एक इसकी स्टाइल है। रेड कलर या व्हाइट कलर अच्छा थोड़ी बहुत तो होगी चीजों में, कपड़ों में पिंक कलर। हाँ, चिप्स खानी है चिप्स। ये रखे ओके पूरी चिप्स। अच्छा वापस भाई आप गेम खेल रहे हैं जी, जी, जी। और आप दो जवाब आप हार चुके हैं। ओहो। अभी तक साउथ भाई जीत रहे हैं। अरे हम हार रहे हैं। चॉकलेट ओके खानी है, क्या हो गया? चलें साउथ भाई, लास्ट शरारत क्या थी आपके बच्चों की, जो जन्नत की आपको याद हो शरारत, या इब्राहिम की लास्ट शरारत? बहुत मुश्किल है। अच्छा, जन्नत का जवाब तो मुझे भी पता है ना, मतलब लाइक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जन्नत का जवाब तो मुझे भी पता है। लास्ट अब्बा नहीं शरारत जानते। पे नहीं होंगे ना अब्बा पास, मेरा भी यही होगा। नहीं शरारत मैंने तो नहीं देखी बच्चों की शरारत। बिल्कुल सही, जन्नत की तो शरारत नहीं है, ये जवाब मैंने दुरुस्त मान लिया। अब इब्राहिम के बारे में बताएं। लेटेस्ट लास्ट शरारत आपके साथ ही कुछ ऐसी चीज हुई, कोई शरारत, क्या क्या नहीं चीज़ हुई? बच्चों की तो शरारत ही होती है ना। तो इतना नोट नहीं किया, शरारत तो नहीं करते थे, ऐसा नहीं। आपको शरारत नहीं लगती, क्या लगती है? आपके साथ झगड़ा हुआ है। था, तकियों से झगड़ा किया था उसने। वो तो बहुत रोज करता है। तो लास्ट वही बताए ना, लास्ट के मेरे तकिए अच्छे नहीं है। क्या तकिए अच्छे नहीं वो तकिए ठीक नहीं माय है, पिलो। तो मैं जरा सा ना लेटने में मुझे प्रॉब्लम होता है, तो जरा सा ऊपर होना चाहिए और नया पिलो चाहिए मुझे, तो ये है इतनी सी बात। या अल्लाह, ये ख्वाहिश क्या है, मुझे नया तकिया नया बेड चाहिए। नया बेड चाहिए। हाँ। मेरा बेड भी सही नहीं है और तकिया भी। हाँ बेड तो टूट गया ना बेचारे का। क्यों कूदिया बस लगाई टूट हुई गया, है? वो छोटा था ना, बड़ा हो कूदते गया। थे, बच्चे हैं ना, कूदना खेलना जंप भागना लेते दौड़ना। हैं। बच्चों वाला बेड था ना। इसकी बताए लास्ट शरारत, तो फिर सहारा की भी बता सकते हैं लास्ट शरारत। धस धस धस। अब्बा नहीं जानते। मैं बस क्योंकि सुबह ये तैयार हो रहे थे जब इसने की है। अच्छा, लेटेस्ट जो है ये शरारत है कि सुबह हुई, ये आपको मैंने टिप दे दी। इनको नहीं पता ना, ये तैयार गिर हो रहे जाएगा, हाँ, भाई वो गिरेगा। लेटेस्ट शरारत, हैं। नहीं मालूम ना, आपको पता ही नहीं होगा। वो जला लगाई तो- थी। मैं दूसरे कमरे में था, मुझे किसे हाँ, पता आसमा चलेगा? बताओ। इनके क्या है? जहन में भी नहीं होगा। Last वो क्या है? इसका हाथ अंदर से निकाल के मिटन्स उतार के, तो वो हर वक्त यही करती है। अभी सुबह भी इसने यही किया, यूं उतार के तो कह रही है इधर इधर करो, इधर इधर करो। अच्छा, जो इब्राहिम वाला था वो शरारत नहीं शिकायत थी। अच्छा वो शिकायत थी। अब जवेरिया को शरारत लगी, उसने जवेरिया मैं शरारत उसकी शरारत। पुरानी, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल अभी जो रिसेंट है वो। रिसेंट, वरना तो उसने इनके साथ किया था एक दफा। क्या
इन्होंने क्या किया कि वो टीवी देख रहा था, ये आके बैठे हटो मुझे खबरें देखनी है। हाँ, और वो रोता पीटता हुआ चला गया। मैं जब भी कुछ देखने बैठता हूँ ये बाबा आ जाते हैं। अच्छा मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ टीवी, तो एकदम टीवी बंद हो गया। मैंने कहा, नहीं ये क्या पहले चैनल चेंज हो गया पहले ना। चैनल चेंज हुआ। इन्होंने देखा रिमोट तो सामने पड़ा है, अब इन्होंने चैनल चेंज किया, फिर दोबारा चैनल चेंज हो गया, फिर इन्होंने दोबारा किया तो टीवी बंद हो गया, फिर खोला बंद हो गया। अभी कह रहे हैं रिमोट के सेल निकाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर लिया, टीवी के तार चेक कर ली सब। उसके बाद फिर खोला, फिर बंद। फिर उन्होंने जिससे टीवी लिया उसको फोन कर दिया, अबे नहीं कैसा टीवी दिया है ये खराब है, ये तो बंद हो रहा है, अभी तो चला नहीं। तो मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा तो इब्राहिम अपना आईपैड लेके बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है ना। उसकी एक मुस्कुराहट है, जब वो किसी को तंग करता है ना उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो उसने क्या आईपैड से कनेक्ट कर लिया था? उसने आईपैड में डाउनलोड किया हाँ रिमोट उस सही टीवी है। का, और ये उसने इनसे बदला लिया कि मैं इनको भी नहीं देखने दूंगा। और वो फोन छुपा देता है, बच्चे जन्नत का फोन, टेक्निकल है, हमें हम बहुत जन्नत का फोन छुपा देता है वो। अच्छा। जन्नत क्योंकि बात पे गुस्सा है, फोन छुपा देगा और कोई सोच भी नहीं सकेगा इसने छुपाया है। हाँ मैं पहचान जाती हूँ उसकी मुस्कुराहट। अच्छा, हमारा जो छोटा है ना बलाज, वो इस तरह करता है, छुपा देता है फोन। अच्छा, अच्छा। और ऐसी ऐसी जगहों पे जो मिलता नहीं, सोफे के अंदर, नीचे, फिर उसको मुझे पटा के पूछना पड़ता है, कहता हाँ वो मैंने सोफे के अंदर डाल दिया था। वो ऐसी ऐसी जगहों से फोन मिलता है। अल्लाह, ये बच्चे जो है ना। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। इन क्या स्कोर क्या चल रहा है भाई? हम लोग जीत गए। हाँ, 3 गलत हो गए नुमान की और सऊद भाई का 1। ठीक है, ओके, मेरा कौन सा गलत हुआ? हुआ है। यही शरारत वाला। अच्छा, ओके जी, वो अगला शिकायत सवाल। थी। ये मैं हाँ, ओके एक आपका भी गलत हो गया। ओके जी। अच्छा, बच्चे सबसे ज्यादा क्या चीज खरीदने की जिद करते हैं? क्या चीज? गैजेट, मतलब लैपटॉप, ये चाहिए, फोन चाहिए, आईफोन चाहिए। कब जिद करते हैं इसकी? जिद नहीं करते, मतलब जो चाहिए। इसमें हम जीतेंगे। इसमें जिद ही नहीं है। क्या है? जिद जो जिद करते हैं कि ये खरीदें ये खरीदें, सोचें सोचें सोचें, क्योंकि वो खरीद के मैं देती हूँ इसलिए इनको पता ही नहीं है। अच्छा वो मांग रहे होते हैं जो गेम्स वगैरह होते हैं ना, हाँ। वो मांगते हैं। ओके, ऑनलाइन गेम्स तो वो मांग रहा होता है इब्राहिम। इब्राहिम। जन्नत क्या मांग रही होती है? जन्नत तो कोई ऐसी चीज। बस अब मैं तो इसको रॉन्ग करूंगी भाई। के पॉप म्यूजिक, के पॉप म्यूजिक। अच्छा वो तो म्यूजिक वो मांगे अभी रिसेंटली online पहली दफा CD मांगा खरीदनी। उसने, पहली दफा। हाँ लेकिन वो उनके टिकट्स चाहिए, उनके कॉन्सर्ट के टिकट्स चाहिए। बीटीएस उसको बहुत पसंद है। BTS ना, उसकी K-pop वो हर BTS चीज को वही है। चाहिए। अच्छा जी, चलें जी, आप बताएं आपकी बेटी क्या जिद करती है, मांगती है? टॉयज जो है, डॉल्स शुक्र है, डॉल्स। हाँ सही है। और जो है स्लाइन जो उसका फेवरेट है हर वक्त। आ गया। हाँ, ओके आ गया। ओके, सब बता दिया। तो यार अच्छा जल्दी जल्दी एक सवाल कर लूं, ब्रेक आ गया। हाँ, स्कूल के लंच बॉक्स में क्या लेके जाते हैं? आए हाय। मैं जीत गया ये वाला। जाते हैं, मेरी वाली जाती नहीं है। हाँ, जल्दी नूडल्स ले जाते हैं, छोड़े क्या पर होता है, नहीं कबाब जानते। होते हैं, नहीं थे इस टाइप की चीजें, कौन से कबाब? एग्स वगैरह यही लेके जाते हैं। कौन से eggs? सुबह नाश्ता तो नहीं eggs बनाता ना खाते। लौट के, लेकिन सब वापस आ जाता है, इट खाते नहीं है। हाँ। नहीं वो सैंडविच लेके जाती है जन्नत, और इब्राहिम नगेट्स लेके जाता है। सऊद भाई आपका गलत हो गया जरा। हाँ। बता दिया तुमने कि सऊद भाई को आपके क्या लेके? आपके 3 हो गए। अरे ये एम ही तीन। इसका जवाब मुझे आता है। क्या? मेरी वाली जाती ही नहीं। स्कूल ही नहीं जाती। ये मुझे Chocolate छपा लंच नहीं बॉक्स वाला सवाल मुझे सऊद भाई से पूछना बड़ा जरूरी था, क्योंकि किसी फादर्स को, मतलब लाइक किसी अब्बा को नहीं पता होता कि उनके बच्चे लंच में ले जा क्या रहे हैं। नहीं, ये बात मुझे पता होगी। नूडल्स मैं जो लेके जाता था है खुद इब्राहिम छोड़ने के लिए। जाऊंगा। खाते नहीं है लेकिन मैं खुद छोड़ने जाऊंगा नुमान और ब्रेकफास्ट भी खुद बनाते हैं, इसको बाहर से चीजें भी खुद लेके देते हैं, ये खुद करते हैं सब। चले भाई, इस सेगमेंट के जो विनर है ना, वो सऊद भाई ने अपने मियाँ के गले में पहना दो, या वाह। हार के वो जन्नत को दे देंगे। इनको वैसे भी विनर होना चाहिए था, इनके 2 बच्चे, दो हाँ, सवाल। तुम्हारे भी 2 हैं। लेकिन इसका भी कोई सवाल ही नहीं है ना। नहीं, इनके लिए तो पहन के 2 दिखाना सवाल और जरा ये। मुश्किल हो जाता है। मेडल आपने जीता है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। और पहली गेम के विनर जो हैं वो सीनियर अब्बा हैं, सऊद भाई अब्बा। ओके जी, ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और क्या क्या बातें पता चलती हैं अम्मा और अब्बा के बारे में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत क्यूट सा शो है। मिस्टर एंड मिसेस नुबान हबीब की छोटी सी ज़ारा इस दुनिया में आई है और हमने 22 दिन मतलब इंतज़ार नहीं किया
आयशा को तो हमने फिर थोड़े दिनों बाद बुलाया था, लेकिन हमने इनको इनवाइट कर लिया इनकी छोटी सी ज़ारा के साथ। और यहाँ सऊद भाई और जवेरिया भी इनकी खुशी में शामिल होने यहाँ आए। पड़ोसी भी है, मुझे तो अभी पता चला है ये लोग पड़ोसी भी हैं। हमने एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी प्लान की हुई है, तो पहले हम वो कराएं या ये कराएं जो स्क्रीन वाली, गुड्डे वाली? ठीक है जी, ये गुड्डे यहाँ पे रखे हुए हैं। गुड्डे सही बड़े हैं, है आराम से ना? पैम्पर पहन सकते हैं। हाँ, इससे भी बड़ा लग रहा है मुझे तो, तुम्हारी बेटी से भी बड़ा लग रहा है। है गुड्डा ना? अच्छा, अब होगा क्या, करना ये है सऊद भाई और नुमान को। सऊद भाई आप भूल गए होंगे वैसे, कभी ऐसा हुआ है जवेरिया के इन्होंने हाँ, कभी हुआ है एक बार कि इब्राहिम ये या- मैं बताती हूँ मुझे हाँ। शॉपिंग पे जाना था, अमेरिका में थे। हाँ। मैं इब्राहिम को इनके पास छोड़ गई। सही है। इन्होंने कहा हाँ मैं देख लूंगा मैं देख लूंगा। हाँ। इब्राहिम के इन्होंने पैम्पर चेंज करा। हाँ, इब्राहिम का शायद वॉशरूम वगैरह गया होगा या कुछ भी, इन्होंने पैम्पर चेंज किया। जब मैं वापस आई तो इब्राहिम के पूरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। मैंने हाँ। कहा ये क्या हुआ है? हाँ। पता चला उल्टा पैम्पर बांध दिया, जो दूसरी साइड होती है ना पलट के बांध दिया। मैंने हाँ कभी नहीं बांधा। इन्होंने कभी नहीं बांधा, एक दफा बांधा जिंदगी में, वो भी गलत, ओहो, क्योंकि वो जो चिकनी वाली साइड होती है ना वो उधर बल्कि मैंने वो एक दफा अजहर को बुलवाया, बुला के उससे बोला आपकी भाई पैम्पर- अजहर हाँ जो? छोटा भाई, हाँ। उसने पैम्पर बांधा था, मुझे तो अच्छा। आता ही नहीं था। और अब मैंने तो एक्टिविटी वही है। नुमान ने कभी बांधा है बच्चों को? नुमान को बांधने वाला नहीं आता, पेंटी पैम्पर्स होते हैं। इसका मतलब दोनों तरफ बराबर ही लोग हैं, दोनों को नहीं लेकिन आता, नुमान मगर कर लेंगे। कर लेंगे। हाँ, आपको लगता है आपके मियाँ कर लेंगे? वो तो अब जवेरिया? देख लेंगे। नहीं, वो एक दफा करके तो मुकाबला हालत बुरी हो गई थी। मुकाबला ही यही है, बराबर बराबर बच्चे जो हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, नुमान को भी हमने 4 गुड्डे दिए, सऊद भाई को भी हमने 4 गुड्डे दिए। अब देखते हैं सबसे पहले डायपर्स कौन चेंज कर पाता है। तो ओवर टू यू सऊद भाई एंड नुमान, आ जाइए। आयशा कह रही है वो डायपर छोड़े, इसको जो है दे दीजिए। नहीं नहीं, आइए आप काम हाँ पहना के दे दो, डायपर पहना अच्छा मैं के दे पहना दो। के दे रहा हूँ, चलो। चलो पहना भाई, के- चलो चलो चलो। यार क्या वो करना है? डॉल बड़ा चाहिए। है ना। कि पहनाते कैसे? चले जी, रेडी गेट सेट क्या? गो। अरे भैया वो भी हो गया। पहना के उधर रखना है, तेज हाथ चलाना है। उल्टा कौन सा, उल्टा कौन सा? अपनी बेटी से पूछ लो भाई। जी आयशा, कौन सा वाला सीधा है बेटा? ये वाला, ये लो ये लो ये लो। म्यूजिक बंद करो तो उनकी बातें हमें सुनाई। ये कैसे करें? सीधा क्या है, उल्टा क्या है? यार दिस इज सो फनी। जी जी जी। बच्चे को उल्टा करके पैम्पर पहनाएंगे। सऊद भाई भी उल्टा। नहीं नहीं नहीं, आ गया, मुझे आ गया, मुझे आ गया, मुझे आ गया। मैंने टेक्निक समझ ली। चलिए अच्छा है, बता शुक्र है मैंने असल बच्चे नहीं रखे, वरना आप लोगों को मैं इसको उन्होंने पहले बच्चे को उल्टा किया। नहीं, एक चीज याद थी मुझे, उससे याद आ गया कौन सा सीधा है, कौन सा उल्टा है। Very good. नुमान जल्दी। एक डायपर सऊद भाई पहना चुके हैं और नुमान ने भी पहना लिया है। यहाँ कमेंट्री हो रही है, ये इन लोगों को क्रिकेट खेलना आता है, ये सारे काम जोरों से करते पटक रहे हैं इसका वही नहीं, अच्छा ये अच्छा जी। डायपर पहनाते हुए बच्चे लाते भी मारते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन इन लोगों को हमने गुड्डे दिए, उस पर भी इतना पटक रहे हैं ये लोग। लोग पटक रहे हैं जोर से। बेचारे बच्चे। वो फिर भी हंस रहे हैं गुड्डे। फ्रीज हुए में। ओए ओए ओए। वो तो अपना सऊद भाई ने 1 2 3 कितना मिल रहा है उसमें, कितना भाई पहले कौन पहनाएगा, आखिरी किसका रह गया है? कितने पहना लिए सब? मेरी तो एक वो ले गई है। वो अच्छा, 1 2 3। हाँ 1 मिनट देना, ये ले लो पैम्पर आयशा वाला ले जल्दी से लो। दो, आयशा ये ये वाला डायपर ले वाला दे दो, ये ले। पहले देख लो ना डायपर सही बंदा हुआ है। ये ले भाई, ये आपका चौथा है। मैं सही कर दूँ। ओके, ये मुकाबला मुझे लगता है सऊद भाई जीत गए। ये चलो एक मिनट जरा बना है। देखते तो हैं हाँ। सऊद भाई ने बांधे सही है कि नहीं। करूँ जरा क्या हो भाई सीख गए भाई, आ गया भाई, सही बांधा है ये वाला भी। एक सही बांधा एक है, रह गया भाई अभी। एक रह गया, अभी एक रह गया। सऊद भाई को ले लेना, जीत जाओगे तुम। जल्दी लो लो करो, लो 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 जल्दी 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 लो लो जल्दी। लो 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 आयशा, we are winning। सऊद भाई ने एक ऐसे ही रख दिया था। पता ही नहीं देखते पहले कितने कौन। बच्चे हैं। ये वाला ही है। हाँ अच्छा आयशा बन, ये आयशा जीत गई, कौन आयशा जीता? जीत गई, आयशा जीत भाई गई। ये वाला सेगमेंट तो नुमान जी। ये अच्छा ये लो ये लो ये लो। बंद नहीं कर। अच्छा वो कह रही है मैं बंद नहीं कर रही। अच्छा भाई, ये अपने आयशा डैडी को ये पहन। देखो। अच्छा ये वाला ले लो, ये आयशा, वाला। आयशा ये अपने डैडी को पहनाओ। आयशा ये मुझे पहना दीजिए। आयशा अपने डैडी अरे को पहना पहनाओ। लाइए। पहना।
अच्छा उसका मतलब से वही बात कीजिए कि वो बंद नहीं करना। अच्छा मैं उतार देता हूँ लो भाई चलो पहना आ जाओ। दिए वैसे। भाई एक मुकाबला जो है वो नुमान जीत गए चलो और भाई, चलो। एक मुकाबला सऊद भाई ये लो भाई ये। वो आपका मेडल खा ले लो सुने ये मैं जीती हूँ पता है ये मैंने रहा। सिखाया है हाँ मैंने सिखाया है ओहो। ना पैम्पर सिखाया। पहनाना अच्छा ये गिरा। आता है मैंने ना इनके ये तो। हाथ में बच्चे दे दिए पहनाए जल्दी पहनाए ना जल्दी 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 हाँ। अच्छा अभी ये बर्तन धो के भी दिखाएंगे। चले। सफाई कर रहा है, अभी झाड़ू भी देगा, सारा सब सिखा नहीं रही है। रिस्क है ना खराब वो ना हाँ हो। अच्छा अब आप बैठ जाए नुमान और अब बैल अपने हाथ में ले ले सब चले। भाई आप भी बैल अपने हाथ में ले चल लें। आयशा जी आजे जो पहले। सवाल मैं करूंगी ये ले लो तुम्हारी है। जो सवाल मैं करूंगी वो अम्माओं को तो पता होगा लेकिन ये इसका जवाब मुझे आप दोनों से चाहिए ओके। अरे ठीक है? भैया बहुत उल्ला है। हाँ आ जाओ। रेडी हैं आप लोग जी आ सवाल क्या है? अच्छा ये होगा ये सवाल कि स्क्रीन पर आपको चीजें कुछ नजर आएंगी सवाल स्क्रीन पर नजर आएगा ठीक है। और उसके दो जवाब होंगे दो ऑप्शंस होंगे ए एंड बी अगर आपको पता है कि उसका ऑप्शन आपको पता है कि क्या है तो आपने जल्दी से बेल बजर के बजाय आपने बेल बजानी है। जिससे पहली बेल बजाई मैं उसको मौका दूंगी कि वो जवाब दे रेडी समझ आ गया ओके जी पहला सवाल ठीक है। बच्चे के पेट में दर्द हो तो उसे क्या दिया जाता है तो बी। नहीं आप उन्होंने बजाइए पहले सौंफ का पानी। आपने क्या कहा डी उन्होंने दी का बी सौंफ का पानी और हाँ। ए नारियल का पानी सौंफ का पानी। आप कह रहे हैं सौंफ का पानी। और आप क्या कह रहे हैं बी सॉफ्ट का पानी। तो पहला जवाब दुरुस्त हुआ इन्होंने बेल बजाई ये चल नहीं दोनों ने एक Okay. साथ बजाई थी, दोनों को देते हैं आज एक जोर एक से पॉइंट। बजाएगा हाँ उन्होंने भी बजाए हाँ दोनों ने बजाई। ओके रेडी गेट सेट गो नेक्स्ट सवाल मोशन और उल्टियाँ अगर हो जाए बच्चे को तो उनको क्या पिलाना चाहिए ए काली दाल का पानी या बी काले काले जीरे जीरे का का पानी पानी। बैल बजा के बैल बोले बजा के ना। बता बताएं तो दिया। हाँ क्या क्या बताया आपने जीरे का अच्छा वैसे ही कि हकीम साहब ने काले लिखवाया? जीरे का गलत जवाब नहीं ये हकीम साहब मैंने भी बोला ही नहीं कुछ। अभी तो बोला आपने हाँ। जीरे का अरे आप कह रही काली दाल का पानी, मैंने काले जीरे का पानी लिखा हुआ है। हाँ काले काले जीरे का पानी भी लिखा हुआ है। तो आपने क्या कहा काले बी है? जीरे का पानी। ओके सही जवाब ओके नेक्स्ट सवाल बच्चे की भूख खोलने के लिए उसको क्या चटाना चाहिए किसने बजाई बेल सऊद साहब। साउथ भाई ए अजवाइन या बी चीनी मैं सिर्फ धुप्पल मार रहा हूँ। अजवाइन कर लें, चीनी तो खाते रहते हैं। जी बताएं जी कंप्यूटर क्या कहता है कंप्यूटर ओके सही जवाब ये दुप्पल जो है ना पेट साफ होता है ना। ये तुक्के और दुप्पल जो है ना वो अच्छा कि बच्चे को ये भी बता दो अरे इतना सा। हाँ मैंने कहा पता चले एक चम्मच दे रहे हो ज्यादा ही भूख लगी है हाँ अच्छा नेक्स्ट सवाल सर्दियों में बच्चों की मालिश जी किस तेल से करनी चाहिए ए जैतून का तेल या बी उन्होंने बजाई हाँ है नहीं ना उन्होंने बताया। हाँ बी नारियल का तेल बताया था ए आपने ये बोला जैतून का तेल। जी बताइए कंप्यूटर सही जवाब यार कभी गुरूर किया ही नहीं कभी कुछ, लेकिन बता रहा हूँ। पता नहीं था आपके अंदर इतनी माँ छुपी हुई है ओके बच्चे की याददाश्त के लिए क्या खिलाना चाहिए मिश्री और इलायची पाउडर या दालचीनी पाउडर किसने बजाई बाजार में गया मुझे नहीं आता। मैंने हाँ क्या करना चाहिए बच्चे की याददाश्त के लिए दालचीनी पाउडर या मिश्री और इलायची पाउडर ये तो मुझे भी नहीं पता। दार चीनी कर लें। कुछ चले नहीं भाई होगा। क्या कहते हैं क्या ये हकीम साहब क्या तुक्का कहते सही हैं है? पूछिएगा सर। क्या तुक्का सही है नहीं तुक्का गलत हुआ मिश्री और इलायची। मिश्री और इलायची ठीक है। हमेशा से बादाम मिश्री इलायची मिक्स करके सौंफ ये सब पूरा एक बनाना बादाम वगैरह टाइप है, गरम मसाला। अच्छा ये कुछ और आ गया सॉरी। अच्छा नेक्स्ट सवाल कद बढ़ाने के लिए क्या खिलाना चाहिए सिंघाड़ा पाउडर या गरम मसाला पाउडर बी सिंगाड़े का पाउडर। जी कंप्यूटर बता रही है ये अल्लाह बहुत बड़ी ओके सिंघाड़े का पाउडर बिल्कुल दुरुस्त जवाब नेक्स्ट सीने की जकड़न दूर करने के लिए कौन सी भाप देनी चाहिए ए हमने पहले बजाया है चले वो चले, अच्छा कोई बात बता तो दूं मैं ए वेजलीन की भाप बी दालचीनी और लौंग की भाप ए नहीं मैंने है। बी बोला है नहीं। क्या बताएं बात ये कर यही लेते रहते हैं ना, मुझे पता है। क्या
दालचीनी और लौंग, मुस्तकिल दालचीनी लौंग, दालचीनी लौंग, दालचीनी देसी नुस्खा जी है। आप खाइए, जवाब दुरुस्त हाँ कौन सा है? हाँ दुरुस्त सारे है। खत्म कर देते हैं ये। बिल्कुल बीज दुरुस्त जवाब। ये पता है दालचीनी वाली लेकर आते हैं, लंबी वाली दुबई वाली, जो गोल वाली जो गोल वाली भाई मैं तो दालचीनी सिर्फ ग्रीन टी में यूज करता वो जो चॉकलेट बिस्किट जैसी आती है ना, लंबी वाली, हमारे गोल, घर में तो बहुत हाँ। पतली सी। पतली सी। सारा कोरोना हमने इसी में निकाला। ओके हाँ जी, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। बच्चे की अच्छी नींद के लिए क्या देना चाहिए? ए बी, दूध जायफल पत्ती और चाय या बी जायफल और शहद? बी होगा, चाय दूध पत्ती चाय कौन पिलाएगा? ये तो मैंने कहा सेंसिबल शायद जवाब एक है। चमचा, नहीं, हम लोग पता नहीं क्या क्या औरतें पिलाती हम रहती, लोग मैंने पीते कभी हैं, खाओ नींद तीन आ बच्चों को आज। दुरुस्त बी, जवाब क्या है? जायफल और शहद। ओके जी, सही जवाब। दूध पत्ती चाय तो भाई, अम्मा अब्बा ये पीते लीजिए, हैं। साउथ भाई जीत गए। आधे कह से रहा ज्यादा तो दूध मुझे पत्ती पता ही नहीं थे। हाँ मुझे तो आधे से ज्यादा क्योंकि कोई हम जवाब ही लोगों नहीं ने पता यूज ही नहीं किया ऐसी चीज, सिर्फ सौंफ दूध ही ती- बहुत ज्यादा देखो यूज किया। हमने नहीं, तुम्हें वो भी शो हम में ड्राई पाउडर यूज करते सिर्फ हैं। हमने शो में सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया, तुम लोगों को कुछ Knowledge सिखाने के लिए भी के लिए। बुलाया। अच्छी बात। अल्लाह, वैसे मैंने अच्छी तो बात। अब तो मैं भी- लौंग वाला किया हुआ था, लौंग वाला हम लोगों ने किया हुआ था, भाप जो पिलाते हैं, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं किया सिर्फ है ना। सौंफ का पानी बस, उसके अलावा अच्छा वो तो हम ड्राई अब पाउडर मैं पिलाते अब हैं, मेरे सौंफ साथ का पानी लगेगा होता 2 है। अवार्ड याफ्ता Thyroid सऊद, पीती हैं? 2 अवार्ड याफ्ता सऊद, 2 अवार्ड है। याफ्ता। एक आपकी वाइफ खा चुकी है। ये अच्छा अवार्ड आदमी खा भी ले, वरना अवार्ड जो तो रखे रखे जंग लग जाता है। ये अवार्ड अच्छा किसी ना। काम तो आएगा। अच्छा अक्सर होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अब्बाओं के हाथ से खाना खा लेते हैं आराम से, तो क्या आपका शुमार उन अब्बाओं में होता है? भाई बताएं मैं बेगमा। वीडियो मेरे पास है, हाँ सऊद खिला रहा था। अच्छा, हाँ, मैंने वो छुपके जन्नत से वीडियो वाली। बनाई, छुपके मैंने से भी मैंने देखी बनाई थी वीडियो। वो जन्नत मैंने को भी खिला देखी रहे इन थे। लोगों को पता ही नहीं, दोनों नहीं यूँ देखा, दोनों की आंखें यूं ही रह गई। वाह, क्योंकि फोन तो हर वक्त हाथ ये भी में खिला रहता है। देते हैं? ये खाली थी। नहीं नहीं, इब्राहिम इनके हाथ से बहुत शौक से खाता है। खाता वो है। कहता है बाबा जो आप खाने मुझे वो खाना है। अच्छा हाँ। क्या बात है भाई, ये तो हमें आज पता नहीं था इन बापों के अंदर माएँ भी छुपी हैं। एक ममता का पहलू भी है। अच्छा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोते ही अब्बा के हाथ से, तो क्या आपके हस्बैंड का जन्नत। शुमार इसमें होता है? जन्नत जन्नत होती, सऊद भाई चलाते वो थे? बुला जाती है, सोने के लिए लेटती, कभी कोशिश करती है, हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, हाँ तो फिर थोड़ी बाद आएगी बाबा आ जाएं। अभी तक क्या क्या ग्लोरी करते हैं, उसके हाथ फेरते हैं, सर पे क्या करते हैं? नहीं कैसे बस उसके साथ लेट जाते हैं, सो जाते हैं। आए, उसकी बचपन से ही आदत है। और इब्राहिम मुझसे पीछे वो पहले कहता है मेरी कमर पे खारिश कर दिल चाहता है रोज ही लोग फिर वो करवाता है और 1-2-3 मिनट करवाता है, फिर सो जाता है। हाँ जी, और ये भी कैसे सेम खिलाते हैं? सेम ऐसे ही है। ये क्या? बोलती है नीनू आई है, चले हाँ। पापा नीनी आई है, बस उनके साथ लेटती है और नुमान इसको बस इसके सर पे थोड़ा सा वो कर रहे होते हैं, सो जाती है। यार तुम लोग कितनी समझदार बीवियां हो, ये अकल मुझे क्यों नहीं आई कि मैं बच्चों को लगाती यासिर के साथ, तुम सुनाओ। आ जाओ। नहीं एक्चुअली ये प्यार तो बच्चा खुद लेता है ना। हाँ। ये हम लोग कितना भी कर लेना तो वो आप खुद ही हाँ, नहीं तो कर जन्नत सकते। भी इन्हीं को बुलाती है, मुझे नहीं बुलाती। अच्छा जो और चीज़ इब्राहिम मुझे बुलाते हैं, उनको नहीं बुलाता। अच्छा जो चीज़ मैं इसे कहती हूँ डैडी को बोलो वो करेंगे, तो ये कहेगी नहीं वो मामा ही करवाएंगे। अच्छा और जो डैडी ने करना है, मतलब वॉशरूम मैंने लेके जाना है, लेकिन उसको जो है कपड़े रेडी से पहनने हैं। अरे वो। मतलब हर चीज़ में वो अपनी मर्जी। तुम्हारी बच्ची बहुत समझदार है और तुम भी समझदार हो, सही ट्रेन मतलब कि खुद ब खुद हेल्प हो जाती है ना। वरना हमारे पाकिस्तानी अब्बा जो हैं वो सिर्फ डांटने का काम कर रहे होते हैं, वो कहाँ हेल्प करते हैं? बहुत हेल्प करते हैं। नहीं बहुत पाकिस्तानी ज्यादा। अच्छे होते हैं भाई। सऊद भाई से भी पूछे, हम जब भी आते हैं आपके घर में कैसे आयशा को दूध बना के, मतलब दोस्त एक साइड पे और हाँ। बच्चे एक साइड पे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। शुक्र अच्छा कौन सी आदत बच्चों की ऐसी है जो आप पे गई है, अब्बा पे गई है, और कौन सी अम्मा पे गई है? खाने की के- नुमान पे है, मतलब खाना गरम आयशा की चाहिए, आदत आयशा की गरम चाहिए। खाना गरम चाहिए हाँ। और भूख बर्दाश्त नहीं है। ओए होए। हम लोग को भूख बर्दाश्त नहीं है, मेरी हाँ। पूरी फैमिली को। और कौन सी आदत जन्नत की और इब्राहिम की आप पे गई और कौन सी भी पे यही भूख वाली, रोने लग जाते हैं दोनों। रोने लग जाते हैं, भूख लगती है तो। गई? आप दोनों को भूख बर्दाश्त नहीं है? नहीं मेरे तो सर में दर्द मैं तो होता है, पूरा मुझे भी दिन नहीं भूखी होती रह वैसे। लेती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हें गुस्सा तो आना शुरू होता है भाई, नहीं नहीं जल्दी खाना मुझे लगाओ, मेरे जल्दी सर में लगाओ। दर्द शुरू होता है, इनको गुस्सा आना शुरू होता है और हाँ। बच्चे रोने लग जाते हैं दोनों। नुमान को भी गुस्सा- मतलब लाइक वो उनकी ये आदत आप दोनों पे गई हाँ, है ये वाली। और कोई होता है ना कि बच्चे अब्बा की तरह सोते हैं, मतलब लाइक जब मैंने देखा कि मेरे एक दफ़ा यासिर, बलाज और फरीद तीनों लेटे हुए बिस्तर पे और तीनों एक ही स्टाइल में सो रहे। मैंने पिक्चर ली और मैंने यासिर को जब उठा तो मैंने दिखाई, मैंने कहा ये क्या है, ये कैसी जीन्स है कि आप लोग उल्टा सो रहे हो तीनों एक जैसे? तो मतलब होता है सोने की आदत, खाने की आदत, सफाई की इब्राहिम आदत। सिमट के सोता है मेरी तरह, और हाँ। जन्नत और सऊद दोनों फैल के सोते हैं। ये अगर एक बेड पे होंगे ना कोई एक भी, तो इनको या तो साइड पे इधर उधर हिला के करना पड़ेगा, दूसरा बंदा लेट नहीं सकता। हाँ
उस बेड ये पे दो ये इन मैं एक कोने पे सोती हूँ, इब्राहिम भी कॉर्नर पे सोता और इसकी आयशा नुमान की तरह सोती है नुमान की और तरह अब आज सुबह हम लोग देख रहे थे तो नुमान कह रहे थे ये भी जो है ना आयशा की तरह हाथ रख कर ना अपने फेस के नीचे हाँ। तो वैसे सोने लग गई है इसका जैसे स्टाइल है। मुझे याद है मेरा बच्चा क्यूट मेरा बच्चा था जब वो इतना छोटा था, फरीद जो बड़ा वाला है, तो मैं वो इतना रोता था तो सोता ही नहीं था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या चक्कर है। तो एक दिन यासिर ने कहा तुम ऐसे करो, उसको सीधा सुलाने के बजाय उल्टा सुलाओ। तो मैंने उल्टा सुलाया तो वो सो गया, क्योंकि कभी वो पेट पूरा में खानदान दर्द उल्टा रहता है। हाँ, अच्छा दानिश, तुम्हारे बच्चे यासिर। किससे ज्यादा वो है अटैच तीनों में से? अटैच कौन मुझसे किससे ज्यादा? ज्यादा? तीनों? सिला जो है वो शायद अपने अब्बू से ज्यादा है, शो तो मुझे करती है, लेकिन हाँ लड़के दोनों मेरी तरफ है और सिला Natural होता है, अंडर करंट लड़कियां। अपने अब्बा की तरफ है। लड़कियां अब्बा की तरफ होती है, हाँ लड़के वो होती है, अब्बा उसको ज्यादा करता है, हाँ। बेटों से ज्यादा अब्बा सिला को ज्यादा करता है सही है। कि हक करो आके, प्यार करो, ये वो ज्यादा है, ये होता है। अच्छा अब अगर जैसे होता है ना बच्चों में आपस में भी लड़ाई हो रही है, बहन भाइयों में लड़ाई हो रही है, अभी तो आयशा छोटी है, कभी माँ बाप में लड़ाई हो रही होती है, तो अब अगर आप दोनों में लड़ाई होती है तो जन्नत किसको सपोर्ट करती है? इब्राहिम किसको सपोर्ट करता है? या उनकी आपस में लड़ाई होती है तो जन्नत को कौन सपोर्ट करता है और इब्राहिम को कौन सपोर्ट मेरी करता है? लड़ाई होती है तो दोनों को सपोर्ट करते हैं इनको। ये कमरे से जाएंगे दोनों साथ निकल जाएंगे ये और लेकिन बाहर जाके वो यही कहते हैं कि मामू मत लड़ा करें, वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये हुआ है। और जन्नत इब्राहिम की लड़ाई होती ये है। जन्नत को सपोर्ट करते हैं और इब्राहिम को तुम तो निकलो कमरे से बाहर। उसके कमरे में असल में उनकी लड़ाई जब होती है जब इब्राहिम उसके रूम में जाता है, अच्छा वो उसकी चीजें यूज करता है, उसका हाँ। लैपटॉप चाहिए, उसका फोन चाहिए, हर चीज उसकी चाहिए। हाँ। और वो कहती है भाई ये मेरी चीजें क्यों तुम किसे use करता सपोर्ट है?" करती हो? तुम इब्राहिम को मैं करती हो? इब्राहिम को करती हूँ। वो फिर छोटा हम है दोनों ना, की लड़ाई होती है इस बात। हाँ भाई बच्चों वो के लिए। छोटा भी तो है ना अभी। हाँ। छोटा है, ये लोग समझते नहीं कि वो छोटा है। हाँ मतलब वो नहीं जी माया ऐसे ही माए बेटों मेरा को भाई 50 साल का हो 15 जाएगा, साल एक का हो छोटा है गया बेचारा। मेरा छोटा भाई वो आपके शो में आया भी था, आयशा हाँ। थी, 15 साल का हो गया है। कुछ भी घर पे होगा, खाना बाहर से रोज आएगा, सिर्फ उसने खाना है। वो माशाल्लाह साइज में भी है अच्छा खासा है। अब लाड। हाँ पापा बोलते हैं, पापा डांटते हैं। पापा भी बेटियों से हमसे ज्यादा हैं, दोनों बहनों से, और बेटों से इतना नहीं है। हाँ। मामा ज्यादा है। मामा कहती है नहीं, ये छुपामा रोने लग जाती हैं। जैसे आपकी अम्मी भी इसको आपसे कोई बहुत कुछ नहीं अटैच है ना? कहेगा। हाँ हाँ जी। आप लोग कितने बहन भाई हो? 3 बहन। एक बड़ा भाई है हाँ। और फिर मैं हूँ, हाँ। फिर छोटी बहन। फिर छोटी बहन। तो आपके लाड ज्यादा उठाए जाते थे या बहन के? बहन के हमेशा से, बहन का एक होता है। एक ही बहन है ना। हाँ एक ही बहन है, और वैसे भी बहन का बनता भी है। हाँ, बहन का जो है माँ बाप जो ज्यादा प्यार बहन से करते हाँ हैं, अच्छी बात। अच्छा जैसे ये जब पैदा होने वाली थी लाइक, हाँ। तो होता है ना कि होता है कि ख्वाहिश किसी को बेटियों की ज्यादा होती है, किसी को बेटों की ज्यादा होती है, तो दोनों की तरफ से क्या फरमाइशी प्रोग्राम क्या था? नहीं कुछ भी कुछ नहीं, जो नॉर्मल हो बस। ये हम मैंने लोगों को हाँ ये नहीं ये था। शुरू से अक्सर ने पूछा भी, अभी भी मैंने कि आप क्या कहा, हाँ। इसने भी मुझे बोला कि अभी आप क्या मुझे, सोचते हैं। हाँ। मैंने कहा खुदा की देन है, इसमें हाँ। मैंने क्या सोचना है, हाँ जो अल्लाह पाक ने अभी हमारी मुझे जिंदगियां ऐसा था लिखी कि हुई है। शायद नुमान थोड़ा कुछ सोचेंगे, मतलब बुरा नहीं लग सकता, कह भी नहीं सकते, अल्लाह माफ करे, किस चीज़ लेकिन में कुछ सोचेंगे? सोचेंगे। तो बेटा मैंने हो या नुमान से बेटी हो। बोला कि नुमान बेटी है तो आप ऐसा कुछ तो सोच कभी तो नहीं रहे ऐसा, हाँ। लेकिन शुक्र है। तो कहते हैं पागल हो क्या, ऐसी बात तुमने सोची भी? हाँ। घर वाले भी पूछते हैं ना कि नुमान का क्या रिएक्शन था। ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा माइंडसेट बना हुआ है ना, हो गया है, लोगों का हो गया है। माइंडसेट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है ऐसा बहुत सारे घरों लेकिन में। शुक्र है हमारे घर नहीं। अब दोनों बेटियां ना, वो तो हमारी लड़ाई होती है हाँ। तो वो मुझे कहेगी कि बस कर दे, डैडी मेरे, माय डैडी, ही इज माय डैडी, बस। बेटियां वो होते हैं, पता है बहुत सारे लोग आपको मुबारकबाद देने आते हैं कभी कभार हॉस्पिटल में। इंशाल्लाह अगले साल बेटा होगा, मतलब बेटी हुई है तो ये मुझे भी आपको सही कह रहे हो। ये कह के जाते हैं इंशाल्लाह अगले साल बेटा होगा। बहुत नहीं यहाँ पे नहीं कहते बेटा हो जाए तो फैमिली पूरी हो जाए। पूरी हो हाँ, जाती family। है। अरे भाई किसने कहा है कि बेटा होगा अल्लाह तो का फैमिली शुक्र है यार, बच्चे तो हैं। बहुत बहुत शुक्र है, मैं हमारे कहती हूँ बड़े जो है अल्लाह ना, ताला ने बुजुर्ग नॉर्मल कहते थे- प्यारी परियों जैसी बेटियां दी हैं और ये रहमतें हैं माशाल्लाह। अच्छा और मेरे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये दुआ करो कि या तो बेटा हो या बेटी हो, हाँ। तीसरा कोई चीज नहीं। ये कहते हैं कि ये दुआ करनी एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए क्यूट सा प्यारा सा शो जिसमें आई हुई है छोटी छोटी ज़ारा और छोटी छोटी आयशा, और हिचकियाँ इस वक्त सबसे ज़्यादा आ रही होंगी जन्नत और इब्राहिम की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अब तो वो हमने पूरी बर्थडे पार्टी बना ली ना बच्चों की, छोटी सी वो बच्ची बेचारी उसमें है, उसको पता भी नहीं कि उसकी पैदा होने पे खुशियाँ सेलिब्रेट हो क्या रही हैं। जब भी थोड़ा बड़ी होंगी, हाँ अरे पकड़ लोगी ना? इसको बंद कर दो ना। हाँ
वही टेंशन होती है ना? सोच के होती है। हाँ बस पकड़े रहना सही पक्का मुझे टेंशन हो रही है दिन बहुत हो गया ना हमें आदत नहीं रही इसलिए हमें आदत नहीं रही। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए चीज़ें जमा करनी है। अब आपके बच्चे तो टॉफियाँ खाते हैं अभी तक कि नहीं? चॉकलेट टॉफियों पर शौकीन नहीं ना? तो गेम्स वाली उसमें आ गए। वो वाइट चॉकलेट पसंद है उनको कभी कभी वो हम लोग जो है ना वो कहीं इधर उधर हो जाते क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने ये डार्ट्स हैं और ये आपने डार्ट्स ये बलून्स जो है इनको तोड़ना है फाड़ना है ठीक है ना? ठीक है। और जो कैंडीज बलून्स के अंदर से निकलेंगी बलून्स के अंदर कैंडीज है तो जो इसके अंदर सारी आयशा के पास जाए। हाँ तो वो कैंडीज आपने जमा करनी है। अब देखते हैं साउथ भाई ज्यादा अच्छे निशानेबाज हैं या नहीं, मुझे वो नहीं, बच्चों को शो से अचानक अर्तुगरुल शुरू कर दिया वो चल रहा है सारे आई वल्लाह यार ये सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा हो गया आपका कोरोना में ओके वैसे देखते तो हम सभी हैं बस की बात है। सब शुरू करें चलिए जी शुरू करें। इधर हो जाओ। आयशा को मुझे दे देना बच्चों वो। इधर इस साइड पे हो जाए ना बाकी। मैं वो एक हम लोग चीज़ इधर आ जाते हैं। बेटा मुझे इधर भी आ एक दो मारने हैं। कर लो जा साहब। आ जा बड़ा मजा वैसे आता है खेलने में है ना? अच्छा ये कैमरे में मार सकते हैं अरे यार। नहीं कैमरे के पीछे जाए ना टंग ज्यादा मजा ऐसे करना यहाँ से नहीं पकड़ते। मैं पकड़ लेता हूँ कोई एक टेबल दे दो। अच्छा भाई ये लेफ्ट वाली हमारी राइट वाली आपकी है अरे कोई भी वन शुरू दोनों के व्हीलर अलग हैं पहले वही मैं कह रहा हूँ एक एक करके कराते हैं अच्छा ना? मैं एक या इधर एक साथ मारूंगी करें। और एक उधर मारूंगी। वाह वाह सही है। चलो भाई वो नुमान आपका वाला व्हीलर है Okay. और वो आपका वाला ठीक है। ठीक है। रेडी गेट सेट आयशा इधर हो जाओ। आयशा इधर हो। अच्छा बेटा कम हियर। फिर इस पे मारना इस वाले हाँ यानी आप यहाँ चले रेडी स्टार्ट जवेद तुम्हारे पीछे बेबी है बस ख्याल कर। ओए 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 जवेरिया जो है ना बराबर बराबर करिए। जो आपने मियाँ के लिए मार रही है वो फट रहा है हमारा। वो दूर है बहुत। नुमान के लिए नहीं फट रहा। देखिए हम बच्चे को जो है ना वो तेज बना रहे हैं कि आवाजें भी आए तो वो डिस्टर्ब ना हो। यहाँ नुमान की बेगम भी आ गई है। अस्मा कह रही है कि मैं पीछे नहीं रहूंगी। वाओ मजा आता है खेलने में। बाजी और ये टॉफियाँ जमा होती जा रही है। तीनों लगे हैं भाई जबरदस्त। आवाज पता है पीछे से कैमरामैन को लग ठीक है ओके भाई कितना टाइम है? नहीं है हम उसी कैमरामैन को मार दें। 50 सेकंड्स लेफ्ट। हट गया भाई। नहीं मैंने कोने के रह गए ना हमने कैमरामैन को कहा जगह छोड़ दे हम अपनी। अरे यार ओए होए अबे इसमें तो है ही। अबे 30 सेकंड्स लेफ्ट। जाएगा अबे अरे आराम से भाई। एक मिनट। नुमान नुमान क्या कर रहे हो? मैं मार रही हूँ। अच्छा मौका 10 सेकंड्स 10 देख रहा है? 9 वहीं से 6 5 4 3 2 1 बस ये हंगामेबाज है। हंगामे बंद करो। यार ये सबसे मजेदार गेम खेला है एक टॉफी तो एक ही नीचे गिरी हुई है आप लोगों की भी एक नीचे गिरी हुई है। हमारी दो ओह, गिरी हैं। ओह मैंने। यार कौन ये जीता? टॉफियां तो मेरे बच्चे यार, ये खाते तो हैं। बराबर हो गए। सॉरी मैं नहीं दे रही आपको। हम भी अपनी इकट्ठी कर रहे हैं वैसे। 1 2 3 4 5 ये तो 6 बहुत 7 सारी 8 हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 बचे हैं बलून्स नुमान के और अस्मा के। भाई, हम 1 तो- 2 हम 3 तो 4 कैंडीज जमा 5 करने में 6 लगे हुए हैं और कुछ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तो ये गेम जीत गए साउथ और जवेरिया। जबकि मैंने 5 गुब्बारे उसके भी फाड़े हैं। इस पे तो गाना बनता है मेरा निशाना भाई साहब देख भाई साहब। जी तो अब ये जो पूरा खूबसूरत सेट आप जिसकी बार बार तारीफ कर रहे हैं ना मैं इसके बारे में बताती चलूं कि ये जीलफ हारिस ने इवेंट प्लान किया है पूरा और जी हैरी क्रिएशंस के नाम से है। इनको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी और आइए जीलफ कितना आपका डिफरेंट नाम है। हाँ अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत प्यारा सेटअप है आपका और हम सब जब से ये लोग आए हैं सब लोग Thank कह you, रहे अस्सलाम वालेकुम, हैं कि कैसे बहुत हैं अच्छा आप? लग रहा है।
यूनिकॉर्न सेटअप है ये पूरा unicorn? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पूरी यूनिकॉर्न थीम है और हाँ। इसमें जो पेस्टल कलर्स हैं वो हमने यूटिलाइज भी इसीलिए किए ताकि आपका सेटअप बहुत एनहांस्ड हो जाए। अच्छा, तो आप क्या लाइक अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना हो, जैसे इनको अपने बच्चे की बर्थडे करनी, किसी को भी Sure, करनी, sure. कितने दिन पहले आपको ऑर्डर प्लेस करना? मिनिमम लाइक अ वीक बिफोर, सो दैट उसकी प्रॉपर प्लानिंग्स हो जाए, हाँ। प्रॉपर उसकी सेटिंग्स हो जाए और फिर आपको भी चीज़ें फाइनलाइज करके हम एक बार शो कर दें बिफोर प्लेसिंग। अच्छा, गर्ल्स की अनाउंसमेंट है, जैसे अभी समझे इनकी बेबी अनाउंसमेंट हुई है ना ज़ारा की, तो और कौन कौन सी थीम्स हैं यूनिकॉर्न के अलावा जो कर सकते हैं? लिटिल पोनी है, इसके Little Pony, अलावा हाँ। प्रिंसेस हैं, हाँ। बहुत सारी फ्रोजन थीम्स हैं, तो अच्छा। बहुत सारी थीम्स और बॉयज़ की? बॉयज़ की कार्स थीम्स आजकल बहुत अच्छा। हैं, कोको मेलन है, इसके अलावा आप ये बोल दें कि आजकल जंगल थीम बहुत चल रही हाँ, है, जंगल थीम चल रही है, तो यही। वो सारी भी केटर हो जाएंगी इसमें। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच, Welcome. बहुत शुक्रिया, बहुत Thank प्यारे you. सेटअप का। बहुत अच्छा setup है, थैंक बहुत यू। अच्छा। और अब हम चल रहे हैं केक काटने के लिए आपकी ज़ारा का, कि वो माशाल्लाह उनकी खुशखबरी, हाँ वो ज़ारा केक को जो है मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगी। ज़ारा को ले लेते हैं, मैं उधर ही जाके बताऊंगी कि ये जो आप डिज़र्ट्स में, बल्कि दिखा दूं आपको अभी केक, डिज़र्ट्स बाय डेलिकेट केक की तरफ से है और केक बाय हेजल्स केक। अच्छा, केक अलग है, डिज़र्ट्स अलग हैं। डिज़र्ट्स जो है वो डेलिकेट केक की तरफ से है और केक है हेजल्स केक बाय शेफ सामिया। ज़बरदस्त भाई, सामिया इतना टाइम कैसे मिलता है भाई इस लड़की को, माशाल्लाह। केक भी बना लिया। आजा आजा भाई। आजा भी। आ हाँ गए, जी, आ हम गए। ज़रा बच्ची को गोद में ले रहे थे, छोटी 22 दिन की ज़ारा है माशाल्लाह। आजे सऊद भाई, आजे नुमान, अस्मा, जवेरिया, आयशा, देखो काट लो ना। कितने खूबसूरत क्यूट डिजर्ट्स। और आजे हाँ, अच्छा, आप मेरी गोद में आओ। आजे सऊद भाई, जी जवेरिया तुम भी इधर आ ये जाओ, ये मेरा ये इधर से आ जाओ, आगे से आ जाओ जी। अच्छा, सऊद और जवेरिया के घर में बर्थडे कौन प्लान करता है बच्चों की? जवेरिया। सब चीज़। और आप लोगों के घर में अगर कुछ होता है तो आप दोनों में से कौन प्लान करता है? सबसे ज़्यादा नुमान। हाँ, आपको शौक है बहुत प्लान करने मुझे का? हाँ डेकोरेट करने का और शुरू से ऐसी चीज़ों का शौक है। शौक है। अब हम ज़ारा तो काट नहीं सकते, तो ज़ारा की अम्मी और आयशा कहाँ गई? आयशा ये लो भाई, ये आज पूरी दुनिया को पता चल गया है। पहले तो फेसबुक के थ्रू और इंस्टा के थ्रू पता चला होगा। आयशा की छोटी बहन ज़ारा इस दुनिया में आ गई है माशाल्लाह से। रहमत और बरकत दोनों रहमत और बरकत दोनों साथ। बहुत बहुत मुबारक हो नुमान, अस्मा, तुम दोनों की फैमिलीज को, ननियाल को भी, ददियाल को भी। थैंक यू अल्लाह ताला हाँ नसीब सबसे बड़ी आमीन। तो जी शुरू करें। काटो भाई जरा चले कि जी। आप खा सके दादी। यम, वो मुझे ये बहुत हाँ, ये हाँ। अरे वाह, हम केक के बजाय ये ना खाएं, खाओगी आयशा? ये ज़्यादा अच्छा। खाओगी? वाह वाह। तो भाई आपको चाहिए? मुंह मीठा करने भाई। हाँ, ये अच्छा Thank you. है। अम्मा अब्बा का मुंह मीठा Thank you. कराते ये। अच्छा भी सब अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम वो बनाएंगे, बनना तो उन्होंने अपनी मर्जी से। आप दोनों क्या सोचते हैं अपने बच्चों को क्या बनाना? वो सोच चुके खुद ही। तो मेरे बेटे के आजकल ख्वाहिश है जू कीपर बनना है, तो भाई वो अब जू कीपर तो नहीं बनेगा, वो बड़ा होकर कुछ और सोचेगा। तो आप चेंज होता है। जन्नत ने कहा है कि मैं साइकेट्रिस्ट बनूंगी अच्छा, और इब्राहिम ने कहा है कि मैं फिल्म बनाऊंगा, एडिट करूंगा, ओके, वो मतलब आप वो लोग बहुत आगे। वो एनिमेशन इस वक्त इब्राहिम का बहुत आगे। अच्छा, टेक्निकल माइंड है। हाँ। और ये आपकी आयशा क्या कहती है, क्या बनेगी बड़ी? उसको तो पता ही नहीं होगा अभी उसको छोटी। मेकअप का बड़ा शौक है। खरीदने वाला और नहीं नहीं नहीं, मेकअप को शौक है। मुझे लगता है इसका सैलून खुलेगा। मेकअप हर औरत का शौक है ये, और अब आदमियों का भी हो गया है। पर ये स्लाइम बनाने वाली बनेगी, मुझे तो अभी तक यही लगता है। मेरे घर पे हर चीज स्लाइम की वजह से साइंटिस्ट बनेगी इसका मतलब। कभी ऐसा हुआ है कि स्लाइम इसके बालों में फंस गया हो? ओफ, मैं सबको बोलूंगी प्लीज बच्चों को कैसे slime निकाला? मत लेके दीजिए। कैसे निकाला अगर बालों में फंसा इसके स्लाइम? ये निकालते हैं कैसे? चलो टिप ले लूं। मैं फंसा के छोड़ देती हूँ। क्या किया आपने? पानी से वॉश हो जाता है। वैसे अगर पानी से ज्यादा wash हो फंस जाता है। जाए, मेरे बच्चे के सर में फंस गया तो मैंने कहा कैसे निकालूं? पानी से कैसे निकलता है? मैंने YouTube लगाया तो YouTube में बताया शैम्पू करके कंडीशनर लगा दे बहुत सारा, ओके, और छोड़ दें। कंडीशनर लगा के छोड़ दे, तो वो कोम करेंगे तो वो खुद ही लेकिन अगर वो जन्नत के बारे किसी में चादर कपड़े पे लग जाए, मैं तो बाल ही काट दी फिर नहीं निकलता। अल्लाह, इसके कितने कपड़े खराब हो। बर्फ से नहीं निकलता। हाँ, अच्छा बर्फ से भी निकल नहीं वो च्युइंगम की बात वो बबल अगर वो निकलती है। उससे लग जाए। वो
उठाना पड़ेगा। मैं रख दूं, मैं भूल गई कि डाइट चल रही है या हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हाँ। हैं। तो जनाब आ जाओ ऊपर। ये था हमारा आज का शो। बहुत शुक्रिया सऊद भाई, जवेरिया, आपका शुक्रिया। नुमान, अस्मा, आयशा, आपका, ज़ारा, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आपकी पूरी टीम का और ARY का कि हमें दोबारा हमें जो है इतनी इज्जत बख्शी और इतना अच्छा सेटअप जो है था। और आयशा ने बहुत देखे कि अभी तक एंजॉय कर लिया। आइसक्रीम खानी है। ये लो, इसको ये खाने की एक आइसक्रीम पॉप। चॉकलेट। ओके जी, तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको क्यूट भी लगा होगा और आपके अंदर के जो अम्मा अब्बा हैं वो जाग गए होंगे। चले जी, जाग गए अंदर हाँ, अम्मा अब्बा भी जाग गए, बच्चे भी जाग गए। तो आप जाइए, अपने बच्चों को देखिए, ऑनलाइन क्लास ही ले रहे होंगे वो लोग, जाहिर है। फिर उसके बाद बैठ जाएंगे टीवी के आगे या मोबाइल लेके या गेम। सारे अम्मा अब्बा का एक ही दुख है मसला है। तो खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी कल। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब आप लोगों को मेरी खुदाफिज की आवाज़ तो नहीं आई थी ना, वो असल में मैं भूल गई कि हमारी एक दोस्त ने आना था और हमें बताना था कि वो अब क्या हमारे लिए लेकर आ रही है। जी बिल्कुल, आपकी अपनी प्यारी सी गाना गाते हुए कभी नज़र आती, कभी ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नज़र आती है। और अब हमारी स्किन को किस तरह, हमारे बालों को किस तरह खूबसूरत बनाना है, ये बताने आई हैं ट्रूली कोमल। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हाउ आर कोमल? यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हमेशा की तरह चमकती हुई खूबसूरत बालों के साथ, अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। नया क्या है भाई आज? जी जी जी, एक तो ये मेरे हैं ही प्रोडक्ट्स जो कि हैं, ठीक है। उसके अलावा आई हैव सईद, वेयर इज माय गोल्ड सीरम? हाँ, आप सही से लेकर आ जाएं और मैं जब तक और भी बाकी चीज़ों के बारे में बता दूं कि ट्रूली कोमल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आप देख चुके हैं, कोमल जब पहले आई थी हमारे पास तो लेकर आई थी ग्लो सीरम विद विटामिन सी, एक्ने इरेजर सीरम, फिर जो है फिर इन्होंने फ्लॉलेस एक्ने इरेजर फेस वॉश लॉन्च किया, वाइटनिंग मास्क और अपना हैंड वॉश। मतलब लाइक ज़माने के हिसाब से, जिस तरह ज़माना जिधर जा रहा है उसी तरह की चीज़ें कोमल लेती आ रही है। और बहुत सारी ऐसी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कोमल ने। सबसे अच्छी बात ये कि जो लेकर आई है इसमें सेंट, इसमें परफ्यूम नहीं है। यस, मैं अपने Medicated. किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में परफ्यूम नहीं डालती हूँ, क्योंकि परफ्यूम जो है उससे स्मेल तो बहुत अच्छी आती है, बट इट्स वेरी बैड फॉर द Skin, स्किन। सो ऑल माई स्किन केयर इज एक्चुअली, उससे जो खुशबुएं आ रही है वो लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, जैसे हैंड वॉश में लैवेंडर एसेंशियल ऑयल है, शैम्पू में ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, और बेसिकली ऑयल से बहुत माइल्ड सेंट आती है। मुझे मार्केट में लोग कहते हैं कि खुशबू और चाहिए, खुशबू और चाहिए। खुशबू आपको बेवकूफ़ बना रही है। खुशबू इज नॉट, अच्छी स्किन चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए, रिजल्ट अच्छा चाहिए। ये क्या है तुम्हारी गोद में? मेरा दिमाग तो उसी में घूम रहा है। ये मेरा अमेजिंग गोल्ड सिरम है। हाँ। इसमें असली 24 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स हैं एंड इट इज़ एंटी एजिंग। ये मेरा पहला एंटी एजिंग प्रोडक्ट है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि ये महीनों से मैं डेवलप कर रही थी। एंड द रीज़न दिस इज़ स्पेशल इज़ बिकॉज एंटी एजिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल दुनिया का सेफेस्ट एंटी एजिंग है। इससे आपकी फर्मिंग होगी, आपकी लिफ्टिंग होगी, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स और सैगिंग और जो एक एज सी आने लगती है, एक थकान सी आने लगती है, वो रेटिनॉल से चली जाती है। टाइटन करती है, टाइटन करती है, फर्म करती है, आपकी यूथफुल लगने लगती है, यंग लगने लगती है। और मैं एक बात बताती जाऊं कि अगर आप अपने 20s से अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे, देखें अगर आपकी ऑलरेडी सैगिंग हो चुकी है और अगर आपकी रिंकल्स हो चुके हैं, तो ये जो सिरम है ये एक हद तक आपकी हेल्प करेगा, लेकिन बहुत टाइम लगाएगा, बहुत मुश्किल होगी, बेचारे सिरम को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने 20s से अपना ख्याल रखें, जैसे मैं हमेशा से मैंने अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखा है, तो मुझे इतनी अब मेहनत नहीं करनी पड़ी, थैंक गॉड। बट दिस इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दिस इज़ द गोल्ड सिरम एंड ये इस तरह के एक खूबसूरत बॉक्स में आता है एंड ये हमारी गोल्ड सिरम की बॉटल है। वाओ। एंड इसके अंदर आप जब आप इसको बेसिकली इसके कतरे आप निकालेंगे और आप 2-3 कप डायरेक्टली अपने स्किन पे 2-3 गोल्ड। डायरेक्टली क्यों लगाएं? वजह
चूंकि ये थोड़ा महंगा है और खर्च ना हो जाए हाथ में। स्पेशल है, आप हाथ पे डालेंगे तो आपके हाथ में अब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ। तो डायरेक्टली आप 2-3 कतरे अपने फेस पे डालें और साफ फिंगर टिप से आप अपने पूरे मुंह पे लगा लें। दिन में कितनी दफा दिन लगा में 2 दफा लगाएं, मैं तो 3-4 दफा भी लगा लेती हूँ। हाँ, जब तुम्हें फील होता है ड्राई हो या रही है जब skin। भी मुझे लग रहा हो कि मेरी स्किन अगर क्लीन है और गंद नहीं है या मेकअप नहीं है तो मैं लगाती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है। सो दिस इज पैक्ड विद गोल्ड। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये गोल्ड स्किन के लिए क्या अच्छा है? गोल्ड क्या करता है? हाँ। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ गोल्ड सिरम्स इन पाकिस्तान। प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि गोल्ड सिरम, गोल्ड लिखा हो तो आप बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो फेक गोल्ड यूज़ करते हैं और फेक गोल्ड जो होता है वो जाके आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपकी एक्नी हो सकती है, आपकी स्किन में माइक्रो एब्रेजन्स यानी स्क्रैचेस जो आंखों को नज़र नहीं आते हैं वो आप मलेंगे, और अगर वो फेक गोल्ड है तो वो स्क्रैचेस करेगा और वो आपके पोर्स को ब्लॉक करेगा, जिससे आपकी स्किन और ख़राब हो जाएगी। इसमें मैंने 0.1 ग्राम पर बॉटल, अच्छा, 0.1 ग्राम पर बॉटल गोल्ड डाला है। हाँ। आई वाज जस्ट कंफर्मिंग इन माय हेड एंड इट्स रियल गोल्ड। अच्छा, हाँ। रियल गोल्ड जो है वो एक नेचुरल मेटल है, अच्छा, एक कुदरती एक ज़मीन से गोल्ड निकलता है। हाँ। तो एक मिनरल है, एक मेटल है। बिल्कुल। वो मेटल जो है वो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो और रेडियंस देता है। हाँ। तो रेटिनॉल आपकी एंटी एजिंग पे काम करता है। हाँ। गोल्ड जो है वो आपके रेडियंस और ब्राइटनेस और यूथफुल ग्लो, जो एक डुई लुक आती है। प्लस इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैंने अभी लगाया हुआ है और ये आप makeup भी किया मेकअप ऊपर। कर सकते हैं इसके Okay. ऊपर। तो ये नहीं कि आप लगाएं और ज़रूरी है कि आप सो जाएं। हाँ। आप अपना दिन में आप सनब्लॉक लगा लें अगर आप जा रहे हैं, रात में अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं मेकअप कर लें, लगा के आप सो भी सकते हैं। सो इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ गोल्ड सिरम। ग्रेट ग्रेट ओके, नाउ आई विल टेल यू कि मैं क्या डील ऑफर कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये लगती है ना मुझे कोमल की कि ये सबका ख्याल करती है। Yes. और मेरे पास आके अपने व्यूअर्स को हमेशा सरप्राइज करती यस, सो आई एज यूजुअल निदा यासिर हाँ। के शो में हाँ। ये है किरण। ये अभी मैं एक स्पेशल चीज़ अनाउंस करने वाली हूँ, सो आई एम नॉट गोना टेल यू कि ये क्यों आई है, मैं बाद में बताऊंगी। हाँ। लेकिन निदा के शो में हमेशा मैं ज़बरदस्त डील देती हूँ जो कि पूरे हफ्ते चलती है, विच इज़ 15% ऑफ ऑन एवरीथिंग। आप अगर इस हफ्ते ट्रूली कोमल का कोई भी प्रोडक्ट लेंगे इंक्लूडिंग माई गोल्ड सिरम, आपको 15% ऑफ मिलेगा। Great. लेकिन एक बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल डील मैं चला रही हूँ, ये क्या है? ब्यूटी पैक 30% ऑफ। यानी अच्छा। आप अगर मेरा वाइटनिंग मास्क लेंगे, हाँ। मेरा चारकोल फेस वॉश लेंगे हाँ। और कोई सा भी शैम्पू लेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, जो कि मैं सिर्फ मेगा सेल वंस ईयर चलाती हूँ। हाँ। लेकिन आज आपके शो पे ये एक जबरदस्त डील चला रही हूँ। अच्छा, 30 का मतलब है 30, ओके? अब आप फोन करके ये नहीं कहिएगा कि मुझे और थोड़ा सा और कर दे, हाँ, 5 और कर दे, 5 एवरीबडी वांट्स डिलीवरी ऑफ। हाँ। अरे भाई, डिलीवरी हम नहीं रखने, डिलीवरी कोरियर वाले रखने, हाँ। इट्स नॉट आवर्स। अच्छा, ऑर्डरिंग का मैं आप लोगों को एक सिस्टम बताऊं। हज़ारों हमारे पास माशाल्लाह एक बहुत बड़ी कॉल सेंटर की टीम है जो आपके व्हाट्सएप के ऑर्डर्स, आपकी कॉल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऑर्डर्स, वेबसाइट के ऑर्डर्स संभालती है। कभी कभी ये होता है क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह नॉक ऑन वुड हमें ऑर्डर्स बहुत मिलते हैं, तो आप थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। हो सकता है 4-5 घंटे भी हो सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्ड करे, बट डोंट लूज होप, वी विल गेट बैक टू यू। ओके, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाई किरण इज हियर। किरण जो है वो एक बहुत ही टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा। और 5 साल से वो लगा रही है आई लैशेज, ब्राइड्स को भी, हाँ। पार्टीज में भी, और मैं लॉन्च कर रही हूँ आई लैशेज। ओ अच्छा, अब स्किन और बालों से हटकर हमारे पास कुछ और भी आया, यानी कि अब आप चमकती हुई स्किन के साथ आप ट्रूली कोमल की आई लैशेस भी लगा। यस, एंड आप नोट करें, मैं कभी आई लैशेज लगा के नहीं आती हूँ। हाँ। आज मैंने आई लैशेज लगाई हुई हैं और मैंने अपनी रॉक स्टार वाली जो वेरिएंट है वो रॉक स्टार वाली आई लैश लगाई हुई है, एंड यू कैन सी दैट
मैंने कहा कि भाई कुछ ड्रामेटिक आईलैश लगाऊं, हाँ। तो मैं ड्रामेटिक आईलैश लगा के लाई हूँ। तो तुम्हारे पास मतलब लाइक एक किस्म की तो नहीं होगी ना, अलग अलग किस्म की आईलैशेस होंगी? सो सारी आईलैशेस जो हैं वो 3D आईलैशेस हैं, अच्छा। और वो सिंथेटिक हैं, लेकिन वो बहुत हाई क्वालिटी सिंथेटिक हैं। निदा, जैसे ही आप मिंक आईलैशेस में जाते हैं ना, मिंक का मतलब है असली बाल, ओके, वो आईलैश जो है ना वो 1500-2000 रुपए की हो जाती है। मैं 4 आईलैशेस लॉन्च कर रही हूँ 3D आईलैशेस, और ये जो 3D आईलैशेस हैं, हाँ, ये 4 किस्मों की हैं। अच्छा। एक तो मेरी है एवरीडे, ठीक है। मैं करीब बैठती हूँ ताकि मैं ग्लेयर पकड़ूं। हाँ। कहीं कैमरे की ग्लेयर आ रही है ना। हाँ, हाँ। अब यस। सो ये बेसिकली एवरीडे है। ठीक है। ये अगर आप बेसिकली फर्ज करो इन लॉज ने आपको दावत पर बुलाया हुआ है, या आप हाँ। कहीं अपने लड़कियों के साथ कहीं लंच पे जा रहे हैं, आपको यू डोंट वांट देम टू नो कि आपने आईलैशेस लगाई मतलब हैं। नेचुरल लुक, नेचुरल, बहुत ये नेचुरल, naturally beautiful। नेचुरली ब्यूटीफुल। देन माय सेकंड वन इज माय ग्लैम आईलैश, ओके, व्हिच इज दिस वन, माय ग्लैम आईलैश। ठीक है। ग्लैम यहाँ पे भी नजर आ रही डू है। यू लाइक माय पैकेजिंग? वेरी नाइस। पिंक पिंक पिंक। पिंक पिंक, जस्ट लाइक हाँ। ट्रूली कोमल। तो ये वाली जो है ये पार्टी के लिए ये बकायदा पार्टी के लिए like है, किसी ये शादी, किरण ने भी दावत। लगाई हुई है। किरण हाँ। आंखें बंद करें। अब देखें ये इन्होंने हालांकि इसको एनहांस आंखें किया बंद ही हुआ है। रखना, तुम्हारे अभी तक आंखों पे पहुंचे नहीं। हाँ चलो किरण अब खोलो। हाँ, अब बंद करो। हाँ, ये हमारी पार्टी आईलैशेस ठीक है, ये पार्टी हो गई। अच्छा, एवरीडे आईलैशेस, गेस करो प्राइस कितनी है? कितने की है? ओनली 650 रुपीज, 650। 650 रुपए। वाह। और ये आपको मार्केट में यही 3D हाँ। हाई क्वालिटी लैशेस जो हैं आपको मिलेंगी 1200, 1400, 1800, 2500 रुपए तक की भी हैं। वाह। ओके, ये जो है ये 750 की है, ये वाली जो रेडी टू पार्टी है। जो पार्टी वेयर है। अच्छा, हाँ। आप कहीं कोई दावत पे जा रहे हैं, या आप थोड़ी सी भारी हैवी लुक चाह रहे हैं, ब्राइडल हो या कुछ ऐसी भी तो लुक हो सकती है। ब्राइडल के लिए तो ये नीचे ब्राइडल नीचे वाली है। अच्छा, ब्राइडल नीचे वाली है, वो हाँ। तो सबसे भारी है। अगर आप दुल्हन की बहन है तो बोल दो ना। तो हाँ। दुल्हन की बहन है तो आप ये पहन लें, या आप अम्मी हैं और आप बिल्कुल ब्राइड से compete नहीं करना चाह रही हैं तो आप ये पार्टी पहन लें। अच्छा, मैंने पहनी हुई है रॉक स्टार। रॉक स्टार का जो पंखा है, आई डोंट नो अगर ये क्लोजअप ले सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ नजर आ रहे हैं ना? अलग अलग पंखे इसके नजर आ रहे हैं जो मैंने लगाई ये है। ड्रामेटिक लुक देंगे। बहुत ड्रामेटिक लुक देते हैं। जैसे मैं रेड कार्पेट पे ये पहनूंगी, और मैं जैसे टीवी पे पहनूंगी। अगर आपकी कोई बहुत अच्छी फैंसी पार्टी है, आप पहन के चले गए, ड्रामेटिक, बिल्कुल सारा फोकस आईज पे आ जाता है, एंड स्मोकी मेकअप के साथ। स्मोकी मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लगती है। और आपको ये अगर आप आंखें बंद करें या तस्वीरें लें तो एक शैडो आता है ना, वो सस्ती आईलैशेस में यहाँ फौरन हाँ। एक शैडो आ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। आप देखिए मेरी आंखों पे कोई शैडो नहीं आ रहा है, राइट? ओके, एंड देन वी हैव ब्राइडल, व्हिच इज मैरी मी। कितना प्यारा नाम है, मैरी मी। ये नाम कौन सोचता है चीजों की? सारी ब्रांडिंग, सारी A must पैकेजिंग, for सारी all सब कुछ brides। मैं करती हूँ, हाँ। एंड बिकॉज मैं पर्सनली इन्वॉल्व होती हूँ, राइट? हाँ। एक एक चीज़ मैं खुद चूज़ करती हूँ। तो ये है हमारी मैरी मी लैश। अच्छा, ब्राइड्स जो है ना वो यूजुअली बहुत हेवी लैश पहनती हैं। हाँ, इतना बेचारी की ज़्यादा आंखें ही नहीं खुल रही होती। आंखें ही नहीं खुल रही हाँ। होती, वो यूं बैठी हुई होती हैं। फोटोग्राफर बार बार कह रहा होता है, सॉरी। और ये आप एक जो ये मैं 5 साल से यूज़ कर रही हूँ लैशेस। 5 साल से लैशेस लगा रही मैं है। 5 साल से लैशेस लगा रही हूँ, लेकिन ये जो मैरी मी है ना, हाँ, ये ये वाली। एक बार तो मैंने एक ब्राइड को जो ना उसके तीनों फंक्शन में मैंने ये यूज़ की। फर्स्ट में माइयों में जब मैंने उसको पार्टी वेयर दी तो वो ना इतना पता भी नहीं चल रहा था और इतनी ज़्यादा परमानेंट भी नहीं ये हो तुमने रही थी। सब लगा लगा के चेक की होगी ना, तुम तो नहीं, हमेशा। मैंने ये मतलब तब मेरा शायद फर्स्ट टाइम था और फिर हाँ। इसलिए हाँ, तो इसने मेहंदी में भी लगाई, हाँ। वही लैश उतार के शादी में लगाई, हाँ। वही लैश उतार के वलीमे में भी लगाई। अच्छा, थोड़ा सा किरण बताओ कि इनको रीयूज करने के लिए क्या सही तरीका है? इसको रीयूज़ करने के लिए आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉफ्टली उतार के इसको रखें, मेकअप हाँ। रिमूवर से इसका ग्लू रिमूव कर लें। अच्छा। कोई अच्छे रिमूवर से जिससे हम अपना आई मेकअप रिमूव करते हैं, वही मेकअप रिमूवर हाँ। लेके हम उससे इसका ग्लू रिमूव कर लें। ग्लू रिमूव करके और इसको हल्का सा टर्न करके मोड़ के इसको इसके बॉक्स में रख सकते हैं। फिर दोबारा उसके बाद हम इसे कितनी दफा यूज कर सकते हैं? इसको हम 10 से 11 बार अरे use कर वाह सकते हैं। यार, ये तो ये बहुत अच्छी वाली है। मैंने अच्छा हो गया, जान छूट गई। और पता है ये जो 2000 रुपए की लैशेज हैं, ये जा रही हैं सिर्फ 850 की। हाँ। एंड 850 में आप इसको, वैसे तो ऑफिशियली
आई एम अलाउड टू से कि आप 6 टाइम्स इसको रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ख्याल रखें आई लैशेज़ का, तमीज़ से मेकअप उतारें, उनको मोड़ के वापस डब्बे में रख दें, तो आप 10-12 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। भाई अब आप आई लैशेज़ भी आ गई, गोल्ड सीरम भी आ गया, अब आगे क्या क्या आना है ये तो हमें देखना पड़ेगा कि कोमल कहाँ तक लेके जाती है। थैंक यू सो मच कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। प्लीज़ डू नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं व्हाट्सएप के, आप हमें कॉल करें, आप अपनी तीनों डील्स अवेल करें। जाने से पहले मैं कह दूं कि अगर आप 2 आईलैशेस खरीदेंगी तो आपको एक मिनी ग्लू मेड इन कोरिया इम्पोर्टेड वेरी हाई क्वालिटी ग्लू बिल्कुल मुफ्त मेरी तरफ से, ओनली फॉर दिस वीक एंड ओनली फॉर निदा। ये तो ये था हमारा शो आज का। थैंक यू सो मच कोमल। माय प्लेजर। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सुबह जो